काफी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए, काफी लोग ऐसे भी हैं जो वेडिंग पार्टी से भी जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे सुनने के लिए, कि आप इतना टाइम निकाल के मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच दीनदयाल सर। तो आज का मुद्दा क्या है? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ग्रो फाइनेंशियली। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ग्रो फाइनेंशियली मतलब अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए और अपने आप को बदल के पैसा कमाइए। राइट? अपने आप को बदलना है और अपने आप को ऐसे बदलना है कि पैसा आपके पास दौड़ के आए। तो इसी पॉइंट के साथ अब मैं आप लोग को ये बता रहा हूं कि इस वेबिनार में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या होगा। ये वेबिनार 4 स्टेप पे होगी। ये वेबिनार 4 स्टेप पे होगी। पहला स्टेप रहेगा कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और अगर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो इसके बाद फिर हम इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो हम दूसरे स्टेप में सीखेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे करना किया जाए। और फिर तीसरे स्टेप में हम ये सीखेंगे कि जब हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख गए, अब पैसा कैसे आया जाए पैसा कैसे लाया जाए। तो तीसरे स्टेप में हम वो गोल्डन रूल सीखेंगे जहां से वी अट्रैक्ट मनी। ठीक है? और फिर फाइनली चौथे पॉइंट में जो हमारे साथ एंड तक रहेंगे, एकदम एंड तक रहेंगे, उसके लिए एक बोनस पॉइंट है। राइट? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पॉइंट। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है हाउ ब्रेन फंक्शन। ओके, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोग से सवाल पूछ रहा हूँ। क्या मेरी आवाज अब तक विजिबल है? क्या मेरी आवाज अब तक ऑडिबल है? क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? अगर है तो मुझे बताइए, मैं आपको वो कनेक्ट करवा दूंगा। या फिर कहीं कुछ टेक्निकल कुछ सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं वो भी बता दूंगा। ओके, तो ओके, मेरी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, तो हम लोग सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। वैसे सेशन को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं महेश्वरी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो हमारा मुद्दा है और हमारा जो एजेंडा है, इस पे वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करे आप लोग को। और ये वो एक्चुअली आप लोग को ये बताएंगी कि मैं जब बात कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जाहिर सी बात है आप लोग मुझे इसलिए सुनने आएंगे कि मैंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया होगा। क्योंकि लोग तो नहीं सुनते हैं ना जो अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब उठ सुट उठ के आ गए, कुछ तो आता है नहीं कि बकना शुरू, है ना। तो महेश्वरी मैम मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करेंगी और आपको फिर आगे ले जाएंगी। तो ओवर टू यू महेश्वरी मैम, प्लीज। मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? जी सर। ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जैसे ऑलरेडी आपने देखा होगा एक छोटे से क्लिप में जो 5 मिनट का था वीडियो, जो स्टार्टिंग में हमने देखा, उसमें इतने सारे चीजें बताए गए हैं ना। तो एक एक अगर देखा जाए ना, एक एक स्लाइड से भी एक एक वेबिनार हो सकता है जो सर का वीडियो था। लेकिन उस उतना तक हम नहीं जाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, जैसे सर ने बताया, एंड ग्रो फाइनेंशियली। तो ये चीज कैसे होता है, लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, और फिर फाइनेंशियली तो वो सेकेंड पार्ट है। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? जो इंसान अपने आप को एक गोल तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं।
लेकिन उस थॉट्स को वो कैसे एक्शन में एप्लीकेबल करता है, वो एक्शन कैसे हैबिट में वो कन्वर्ट होते हैं, फिर जाके उसके पैटर्न चेंज होता है, जैसे आपने सुना उस वीडियो में। तभी जाके एक इंसान है ना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस लेवल तक अपने आप को लेके जा सकता है जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है। और जैसे सबका एक तो रहता है कि हम अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें और फाइनेंशियली भी ग्रो करें। जो हमारा अपने हर एक इंसान के लाइफ में ये एक गोल होता ही है। तो जो सर ने अभी बताया है उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। हमारे प्रशांत सर जो हैं वो बड़ा बिज़नेस के ट्रेनर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, माइंड ट्रेनर हैं, तो वो आपको इतने अच्छे से बखूबी बता सकते हैं, आप कम से कम टाइम देके डेली का, कैसे अपने ऊपर ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रैटेजी, ये फ़ॉर्मूला जो भी है, आप कैसे आप अपने को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको चेंजेस अपने अंदर दिखने लगेगा और वो आप महसूस करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं, आप उसी दिशा में जा रहे हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, आप कैसे ब्रेन फंक्शन करता है, कैसे माइंड को हम कमांड दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आज आज आपको इस वेबिनार में सीखने को मिलेगा, जो प्रशांत सर ने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव किया है, जो हम लोगों को बहुत सारे ट्रेनिंग भी देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनको सुनते हैं और अच्छी तरीके से उसको कुछ ना कुछ आज हमारे जीवन का कुछ ना कुछ नोट लेके जाते हैं, ताकि हम आगे जाके बढ़ सकें और इसको अप्लाई कर सकें अपने लाइफ में। तो ओवर टू यू सर और अभी आपके स्टेज आपका है तो यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू। थैंक यू महेश्वरी मैम। इट वाज रियली अ नाइस इंट्रोडक्शन। और अब इंट्रोडक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा वेबिनार है। और हमारा वेबिनार है ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ग्रो फाइनेंशियली। तो मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन पीपीटी दिखाऊंगा, उस पीपीटी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा और बहुत कुछ बताऊंगा। हमारा पहला पार्ट है हाउ ब्रेन फंक्शन। तो क्या आप लोग में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मेरा स्क्रीन विजिबल है, नहीं है? क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ। ओके, विजिबल है। ओके ओके, ठीक है। तो अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ग्रो फाइनेंशियली। इस वेबिनार में आप क्या सीखेंगे? अपने आप को बदलना है और अपने आप को बदल के उस मुकाम को अचीव करना है जहां से आप जो पाना चाहते हैं वो पा सके। ठीक है। और मैं इस अपने में हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, उसके लिए मैं आप लोगों को आज पहले 3 प्रिंसिपल सिखाऊंगा। 3 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा और ये कहता है कि आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, वो आपका शब्द बनता है, आपका कर्म बनता है। और आपका जो शब्द है, आपका जो शब्द है वो आगे चल के आपका कर्म बनता है, और आपका जो कर्म है वो आगे चल के आपका व्यवहार बनाता है, और आपका जो व्यवहार है वो आगे चल के आपका कैरेक्टर या आपका चरित्र बनाता है, और आपका जो चरित्र है वही आगे चल के आपका भविष्य बनाता है। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि एक इंसान का जो चरित्र है या एक इंसान जो बनना चाहता है, एक इंसान का जो चरित्र है, एक इंसान जो बनना चाहता है, वो सोनली किस पे डिपेंड करता है? उसका कैरेक्टर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। और वो फिर किस पे डिपेंड करता है? वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका सोच क्या है, उसका सोचने का तरीका क्या है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग वीडियो में आ सकते हैं वीडियो में आ जाएं। आप लोग को देख के मुझे भी उत्साह मिलता है और आप लोग को देख के मैं आप लोग से अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगा, है ना? तो हमारा सोच ही हमें बनाता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटी सी कहानी से इसको समझाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा सोच हमें बनाता है। ये कहानी मेरी है। बचपन में क्या होता था, बचपन में दीनदयाल सर आ चुके हैं, थैंक यू सर। बाकी और सब भी अगर वीडियो पे आ जाए तो आ जाए, नेट प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज आ जाए। तो हम एक कहानी सुनाने वाले हैं आपको, और ये कहानी मेरे बचपन की है। बचपन में क्या होता था, बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल में पढ़ाई 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 किया करता था, और स्कूल में मेरा एक दोस्त था, बहुत बदमाश था। वो बहुत बदमाश था और बहुत एकदम हट्टा कट्टा था। वो अब भी जानते हैं बदमाश लोग क्या करते हैं, बच्चों का चॉकलेट, टॉफी, पेंसिल सब छीन लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, वो लोग मेरा टॉफी पेंसिल छीन लेते थे, और फिर छीनने के बाद क्या होता था, मुझे बुरा लगता था। यहाँ पे सोचिए, वो जो बच्चा था जो हट्टा हट्टा कट्टा था,
वो मेरा पेंसिल सब कुछ छीन लेता था। छीनने के बाद अब देखिए मेरे पास तो उतना कैपेबिलिटी है नहीं कि मैं उसके साथ लड़ने जाऊं, तो मेरे साथ कुछ इवेंट होता है, मेरे साथ कुछ एक्शन होता है कि वो बंदा मेरा टॉफी छीन लेता है। उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चलता है, इसका सर फोड़ देते, काश मेरे पास रहता ना शक्ति बॉडी, तो इसका ना सर फोड़ देता है, इसको ऐसे पटक के मारते, ऐसे करते, वैसे करते, ये करते। थॉट मेरे दिमाग में, जब वो बंदा मेरा कुछ ले जाता तो मेरे दिमाग में ये थॉट जाता था, इसको छोड़ना नहीं है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब ये थॉट जाता था, थॉट हम मेरे ब्रेन में रजिस्टर हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब आप जो चीज बार बार सोचते हैं, है ना, वो आपके ब्रेन में रजिस्टर होती है, क्योंकि जो चीज आप सोचते हैं वो अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं। तो इससे क्या होता था, मैं उस बंदे को मार तो नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही वो बंदा चला जाता था तो मेरे जो क्लासमेट रहते थे, है ना, मेरे जो क्लासमेट रहते थे, अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन अब वही थॉट पे है, गुस्सा वाला। तो अब मेरा कोई दूसरा दोस्त है जो मेरा, जिससे मैं उठता बैठता हूँ, वही कुछ गलती कर देता है। अब वो मेरा दोस्त है, अब मेरा दोस्त है, मैं उसको गाली गाली दे देता हूँ, डांट देता हूँ। तेरा कैसे हिम्मत हुआ, तू मेरा पेंसिल कैसे छीन सकता है? डांट दिया। उससे तो कुछ नहीं कर पाया, पर मैंने इसे डांट दिया। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था, मैं घर जाता था, घर में मम्मी पापा कुछ अच्छे बात बोलते थे, बात तो बोलते थे, पर मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, यार आज फिर वो लड़का मेरे को परेशान किया। इधर मम्मी बोल रही है कि बेटा खाना खाया, कैसा गया क्लास, कैसा हुआ, जैसे ही बोला कैसा गया तुम्हारा स्कूल, स्कूल में पढ़ाई की कि नहीं, वैसे ही मेरा दिमाग, स्कूल का नाम सुनते ही वो बंदे का तस्वीर मेरे दिमाग में चलने लगा। मैं मम्मी को डांट दिया, आप मुझे हमेशा स्कूल ही भेजते हैं, मैं मम्मी से झगड़ा करने लगा, है ना, अपना बैग फेंक दिया उनपे, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, 1 साल हो गया, देखिए बार बार वो लड़का मुझे आता था, मुझे चिढ़ाता था, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता था, पर बार बार मेरे अंदर वो थॉट आती थी, और वो थॉट क्या आती थी, गुस्सा वाला, एंगर वाला। और एंगर क्या है, एक इमोशन है, और वो थॉट और वो इमोशन मेरे माइंड में रजिस्टर होती थी, मेरे मेरे माइंड में रजिस्टर होती थी। और वो जो मेरे माइंड में रजिस्टर होती थी, वो फिर क्या क्या ला रहा था, मेरे मुंह से वो शब्द ला रहा था। कौन सा शब्द? अपने दोस्तों को डांटना, अपने मम्मी पापा से झगड़ा करना। और ये जो शब्द मेरे मुंह से आ रहे थे, वो कहीं और से नहीं, वही थॉट से आ रहे थे। और फिर शब्द आ रहे थे तो कर्म भी तो आएंगे, मैं कुछ एक्शन भी तो ले रहा हूँ, मैं कुछ बिहेव भी तो कर रहा हूँ, अपने मम्मी पे बैग चला के फेंक रहा हूँ, अपने दोस्तों को झगड़ा कर रहा हूँ दोस्तों के साथ। ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? अल्टीमेटली उसी थॉट से आ रहा है। अब चूंकि अब इतना दिन हो चुका है, 1 साल हो चुका है, 1 साल जब हो चुका है, मेरा वैसे ही बिहेवियर, आपको नहीं लगता कि 1 साल के बाद अगर मेरे को कोई बंदा थोड़ा सा भी चिढ़ा देगा तो मेरे अंदर क्या आ जाएगी? गुस्सा, एंगर ऑटोमेटिक आएगी। तो मेरा जो बिहेवियर है ना, वो अब गुस्सेल बिहेवियर का हो चुका है। फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, जब उस बंदे ने बस मुझे चिढ़ाना शुरू किया, और वो चीज मेरे दिमाग में रजिस्टर होते गई, रजिस्टर होते गई, रजिस्टर होते गई, वो वर्ड के थ्रू, इमोशन के थ्रू बनते गई, और धीरे धीरे वो क्या बना दी, मेरा कैरेक्टर। और मेरा कैरेक्टर क्या बन गया? मेरा गुस्सेलपन। और फिर यहीं से मेरा भविष्य बन गया कि अगले बार, अगले अगले वक्त कोई भी, चाहे वो लड़का ना हो, बाद में वो लड़का जाके सुधर गया था, हो सकता है उसका घर में अच्छी खासी कुटाई हुई हो या कुछ हुआ हो, पर बाद में वो लड़का सुधर गया था, लेकिन मैं नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अब अगले बार कोई भी मुझे चिढ़ाता था, मेरे को गुस्सा आ जाता था। मैं बच्चा था, गुस्सा आ जाता था। तो यही चीज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपको पीपीटी दिख रहा है, ये जो स्लाइड दिख रहा है, इस स्लाइड से मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट है, जो हम बार बार सोचते हैं, वो आगे चल के हमारा शब्द बनते हैं, और वही फिर आगे चल के हमारे कर्म या एक्शन बनते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर और हमारा चरित्र बनाता है, और हमारा चरित्र ही हमारा भविष्य बनाता है। तो अगर आप लोगों को अब ये क्लियर है, तो फिर मैं आप लोगों को अब आगे ले जाना चाहूंगा, है ना। और आगे क्या है, तो आगे ये पार्ट आप लोग देख ही पा रहे हैं, है ना, कि मैं आगे आप लोग को हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये सब करना है, हमारा कैसे जो हमारा ब्रेन जैसे फंक्शन करता है, उसका पहला पार्ट मैंने कवर कर दिया। अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट पे, और दूसरा पार्ट है ये। आप मेरे स्लाइड को देख पा रहे होंगे, है ना, आप मेरे स्लाइड को देख पा रहे होंगे, और उसमें है, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, हमारा जो थॉट है ना, और हमारा इमोशन, ये कहाँ जाता है? ईथर के पास जाता है। हमारा थॉट और हमारा इमोशन
कहाँ जाता है, ईथर के पास जाता है, और ईथर के पास हमारे वहां से हमें क्रिएटिव इमेजिनेशन मिलती है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसको समझाने के लिए एक कहानी से आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके ठीक है, सुनिए अब क्या होता है। आप देखिए, मुझे सुन पा रहे हैं आप, मुझे इस वेबिनार में अच्छे से देख पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये सारे शब्द कहाँ जा रहे हैं? एयरटेल जियो का जो भी नेटवर्क है उसको कैप्चर कर रहा है, और वो फिर कहाँ, यूनिवर्स में, सैटेलाइट में ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिट सैटेलाइट से वो ट्रांसमिट करके कहाँ भेज रहा है? आपके नेटवर्क में। आपका नेटवर्क क्या है? जियो, एयरटेल, जो भी आपका नेटवर्क है वहां आपके पास जा रहा है, और फिर वहां से आपके फोन पे आ रहा है, और फोन से आप मुझे देख पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, और ये जो शब्द, मेरे जो वीडियो है, वो ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है? वो टावर पे, जो जहां से उसको ट्रांसमिट करना है, कहाँ पे भेजना है? कहाँ पे? सैटेलाइट पे। तो ये जो थॉट और इमोशन है ना, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये मैं हूं, या मेरे शब्द है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और जो मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? ब्रॉडकास्टर के पास। किसके पास? वो जो रेडियो स्टेशन है उसके पास, है ना? लेकिन बीच में क्या है? बीच में है मीडियम। वो मीडियम क्या है? ईथर। ईथर क्या है? ईथर ऐसा मीडियम है जिसे आप एयर ही मान लीजिए, या वो मीडियम जो यहाँ पे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जो मेरी आवाज को ब्रॉडकास्टर के पास ले जा रही है, फिर ब्रॉडकास्टर से सेंडर के पास भेज रही है। मतलब आपके वहां का जो रेडियो स्टेशन है, आपके वहां का जो टावर है, फिर वहां से आपको मिल रहा है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, है ना? तो क्या अब मैं आप लोगों को ये समझा पा रहा हूँ कि कैसे ये जाती है, ये काम करती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, हमारा जो थॉट और इमोशन है, जब हम जो चीज सोचते हैं उसको अपने भावनाओं के साथ जोड़ देते हैं, उसको फिर हम लोग ईथर में भेजते हैं, और ईथर से हमारे पास वैसे वैसे इमेजिनेशन आती है। अब इसको हम लोग एक कहानी से समझते हैं। कहानी क्या है? चलिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी ये है, कहानी ये है कि देखिए, लोग जो फार्मर होते हैं, फार्मर क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, है ना? खेती बाड़ी करते हैं, और वो अपने फसल को बोते हैं, फसल उगाते हैं। अब मान के चलिए, बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, फसल बहुत अच्छा उग चुका है, लेकिन अन सीजन में वर्षा हो गई, बरसात हो गई। तो वो जो फार्मर जो फसल बोया था, अब क्या सोचेगा? देखिए, वर्षा हो चुकी है, और वो भी उस वक्त हो रही है जब नहीं होना चाहिए। तो क्या उस किसान को बुरा नहीं लगेगा कि भाई मेरा जो फसल था वो अब खराब हो जाएगा? मेरा जो फसल था, अब मेरा उतना इनकम नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था, है ना? तो बरसात हुई, बरसात हुई, जो फार्मर था उसको खराब लगा। अब वही चीज एक और बंदा है, वो बंदा, उसको बरसात का मौसम बहुत पसंद है। तो जब भी बरसात होता है वो क्या करता है? वो पकोड़े खाता है, पकोड़े खाता है, बाइक निकालता है, पूरा सैर करता है, खूब मौज मस्ती करता है। तो अब जब बरसात हो रही है, अब जब बरसात हो रही है, तो उस बंदे के लिए, जिसको बरसात पसंद है, क्या वो बंदा इस सिचुएशन में खुश नहीं होगा? बिल्कुल होगा, राइट? तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, दोनों के लिए दोनों के लिए सिचुएशन एक है कि वर्षा हो रही है। दोनों के लिए सिचुएशन एक है कि वर्षा हो रही है, पर दोनों के लिए आउटकम, इवेंट अलग है। एक खुश हो रहा है तो एक दुख हो रहा है। अब इसको समझने के लिए मैं एक और स्लाइड समझाऊंगा, लेकिन यहां तक मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं? जो आप लोग को मैं बता रहा हूं, क्या वो आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर यस, तो मुझे एक थम्स अप दीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं दिखाने वाला हूँ, जो इमेज आपके सामने आने वाला है, यही वो मेन इमेज है। इस वेबिनार से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो इसी इमेज को लेके जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस वेबिनार से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आप सीधे के सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लेके जाइए, क्योंकि अगर इसको आप समझ गए तो आप अपना गेम चेंज कर सकते हैं, अपना जिंदगी बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास, हम जो इंसान है, हमारे पास टोटल 5 इंद्रियां होती है, 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास टोटल 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूनिवर्स से स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं, या यूं कह लिए यूनिवर्स जो हमें देती है ना, या तो हम उसको देख पाते हैं, उसको सूंघ पाते हैं, या उसको सुन पाते हैं। जो भी चीजें हैं हम अपने 5 इंद्रियों से सुनते हैं। वो कौन कौन है? हमारा कान, हमारा नाक, हमारा आंख, हमारा जीभ, और हमारी स्किन, है ना, जिसको हम लोग विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक कहते हैं। तो इन्हीं पांचों के जरिए हम लोग क्या करते हैं? 5 सेंसर के जरिए हम लोग
ब्रेन में डेटा को रजिस्टर करते हैं, हम लोग अपने ब्रेन में डेटा को रजिस्टर करते हैं, है ना। लेकिन रजिस्टर करने से पहले हम लोग 3 चीजें करते हैं। चलिए, मैंने अभी कहानी सुनाई आपको बरसात वाली, तो बरसात की जो कहानी है, जो वर्षा हो रही है, वो है इवेंट 1। इवेंट 1 क्या है? मतलब वो चीज जो आपके साथ हो रही है, वो सारी चीजें जो आपके ब्रेन में रजिस्टर हो रही है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इवेंट 1, है ना। जैसे कि इस कहानी में बरसात हो रही थी, तो इस कहानी में इवेंट 1 क्या था? बरसात का होना। तो जब बरसात हो रही थी, तो अलग अलग पीपल के लिए रिएक्शन अलग अलग थे। मतलब जो इवेंट 2 बन रहे थे, इवेंट 2 क्या होता है? इवेंट 1 वो होता है जो आपके सामने हो रही है, लेकिन इवेंट 2 वो होता है जो आपने अपने ब्रेन में रजिस्टर किया है ना। अब यहाँ से मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इवेंट 1 क्या होता है, इवेंट 2 क्या होता है? इवेंट 1 वो होता है जो आप अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन तक आ रहा है, या इवेंट 1 जो आपका ब्रेन देख रहा है। और इवेंट 2 क्या होता है? जो आपका ब्रेन रजिस्टर करके आपका ब्रेन याद रखता है ना। तो चलिए, अगर इतना समझ में आया, ठीक है, तो यहाँ पे वापस इस डायग्राम में आते हैं। देखिए, कहानी में मैंने क्या कहा था, वो फार्मर, उसके लिए इवेंट 2 क्या बना? भाई मेरा तो दिन ही खराब है, मेरा तो लकी खराब है, और मेरा तो इस बार फसल खराब हो जाएगा। लेकिन इवेंट जो बंदा था, दूसरा बंदा था, उसके लिए इवेंट 2 क्या बना? उसके लिए इवेंट 2 बना कि भाई, अरे भाई बरसात हो रही है, पकौड़ा खाना है, अरे भाई क्या मस्त मौसम है, चलो घूम के आते हैं। इवेंट 1 दोनों के लिए सेम है, लेकिन इवेंट 2 बदल चुका है। तो इस ये जो इवेंट 1 इवेंट 2 में बदलते हैं, उसके बीच में एक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज, 3 चीजें होती है। हम लोग अपने ब्रेन में जो डेटा को रजिस्टर करते हैं, उसके लिए हम लोग 3 चीजें करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ चीजें को डिलीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी सारे चीजों को रजिस्टर नहीं कर सकता है। हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन सारी चीजों को रजिस्टर नहीं कर सकता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? डिलीट करता है, कुछ कुछ चीजें को डिलीट करता है। जैसे जब बरसात हुई, तो फार्मर को ये नहीं दिखेगा कि भाई कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसको बरसात बहुत पसंद होगा, वो उस मेमोरी को डिलीट करेगा, है ना। इसके बाद डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब होता है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना, है ना। जैसे यहाँ पे जब बरसात होती है, तो वो जो बंदा जिसको अच्छा लगता है, वो इंटरप्रेट करता है। क्या इंटरप्रेट करता है? अरे भाई घूमने जाएंगे। लेकिन जब बरसात होती है, तो किसान क्या इंटरप्रेट करता है? कि भाई मेरा तो फसल खराब हो जाएगा। डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। इसके बाद जब डिलीट और डिस्टॉर्ट हो जाता है, तब जनरलाइज होता है। जनरलाइज क्या होता है? कि फाइनली हम लोग एक मिथ, एक बिलीव बना लेते हैं। जैसे फार्मर के लिए क्या बिलीव है? कि भाई अन सीजन में जब भी बरसात होगी, इसका एक ही मतलब है, मेरा नुकसान होगा। और उस बंदे के लिए क्या बिलीफ है? कि बरसात होगा तो हमको अच्छा लगेगा, हम तो घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे 3 चीजें करती है ब्रेन, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज, है ना। जब जनरलाइज कर देती है, तब जाके जनरलाइज बातें हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है ना। और फिर वो चीजें हमें याद रहती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज क्या होता है, और हमारा ब्रेन कैसे याद रखता है, हमारा ब्रेन कैसे याद रखता है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया, मैं आपको अगली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो दूसरा प्रिंसिपल है ना, थॉट प्लस इमोशन, कहाँ जाता है? ईथर के पास। और ईथर से क्या आता है? क्रिएटिव इमेजिनेशन या पॉजिटिव इवेंट, है ना। तो कहानी ये है, कहानी मेरी खुद की पर्सनल कहानी। कहानी ऐसी है कि मैं जब बचपन में था, है ना, बचपन नहीं मतलब जब मैं मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहा था, मेडिकल का जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस वक्त क्या था कि मुझे बहुत सारे, होता है यंग एज है, 17 साल 18 साल, तो जाहिर सी बात है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ लड़कियां आएंगी, है ना। और उस वक्त आपको पता है ह्यूमन नेचर होता है, इंस्टिंक्ट होता है टू बी फील्ड लव्ड वन, मतलब आपको लव का इमोशन बहुत अच्छा लगता है। तो मान लीजिए कोई लड़की अगर आपको अप्रोच करे और उस आपसे बात करे, तो आप चाहे चाहे कितना भी कठोर आप उनसे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब मैं तैयारी कर रहा था, तो एक बंदी थी, वो मुझे अप्रोच की, मेरे से बात करना शुरू की, है ना। बात करना शुरू की, तो मैंने भी उससे बात करना शुरू किया। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई, बातें बढ़ती गई, और बातें बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गई कि अब हमारा ऐसा होने लगा कि मैं उन्हें डाउट बताने लगा, और मैं उसे डाउट बताते बताते कभी कभी अपना टाइम से निकाल के उसी कोचिंग में उसको बैठा के पढ़ाने लगा। फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा था, वो मेरे से फिजिक्स सीखने आती थी, है ना।
और फिर ये बात आगे बढ़ते गई, धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते गया, तो हम दोनों का बीच का प्यार बढ़ता गया, है ना, बढ़ता गया। तो बात इस हद तक आ गई कि फिर हम लोग एक दूसरे के हॉस्टल जाने लगे, वहां फिर पढ़ाने सिखाने लगे, है ना। लेकिन यहाँ पे लव स्टोरी है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही, लव स्टोरी है, थोड़ा सा चेंजेस तो होगा ही। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आया, देखिए उसका माइंडसेट अलग था, उस लड़की का माइंडसेट अलग था, मेरा माइंडसेट अलग था। मेरा माइंडसेट था कि भाई गांव से हैं, बिहारी हैं, टिपिकल बिहारी, प्यार करो, शादी करो, बच्चे करो, है ना। लेकिन उसका क्या था कि भाई मॉडर्न है, तो लव उसी से करेंगे जिससे अच्छे से इंटरेक्शन होगा, और एक ही जिंदगी है क्या, एक ही बंदे से प्यार है, बाकी और भी हैं। तो वो मॉडर्न जमाने की थी, मॉडर्न था, तो उनको मॉडर्न लोग पसंद थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक दिन उसको एक ऐसा मॉडर्न बंदा मिल गया, तो मॉडर्न बंदा मिल गया तो फिर उसका अट्रैक्शन उधर जाने लगा, मेरे तरफ नहीं आने लगा। तो अगर उसका अट्रैक्शन उधर जाने लगा, तो अब देखिए एक 17-18 साल का बंदा है ना, जो किसी से दिल से प्यार करता है, जो किसी को दिल से चाहता है, जो एकदम दिल से दिल की बातें करता है, जिसको मतलब ऐसा मान के चलिए कि अब उसके बिना रह नहीं सकता, अगर वो बंदी किसी और से बात करेगी तो उसके मन में क्या गुजरेगी। तो यही होता है कि उस वक्त जो मेरा प्यार था, मुझे अभी भी याद है कि वो बंदी जब मुझे अप्रोच की थी, तो ब्लैक कलर का टॉप पहनी थी, है ना, रेड कलर का लिपस्टिक था। मैं इवन ये भी बता सकता हूँ सीनियर सिनेरियो क्या था, मैं इवन ये भी बता सकता हूँ कि उसने मुझे क्या एग्जैक्ट सेंटेंस कहा था, है ना, कभी लड़की नहीं देखा क्या, ऐसा उसका सेंटेंस था। फिर मैंने उसे क्या कहा, मुझे वो भी एग्जैक्ट याद है ना, कि लड़की देखा है पर तुम्हारे जैसे नहीं देखा, है ना। तो वो जो प्यार था, वो जो प्यार था जब मैंने उस लड़की से बात की थी, वो अब देखिए धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगा, वो अब एंगर में कन्वर्ट होने लगा, वो अब क्या रिवेंज में कन्वर्ट होने लगा, वो अब क्या जेलेसी में कन्वर्ट होने लगा। वो जो मेरा लव और रोमांस का जो इमोशन था, वो अब किस में कन्वर्ट होने लगा, एंगर में, जेलेसी में, है ना, रिवेंज में। क्यों? क्योंकि अब वो किसी और बंदे से बात करने लगी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा किसी से प्यार करता है और वो देखता है कि वो किसी और बंदे के साथ जा रही है, तो अंदर से ना चाहते हुए जलन होता है, अंदर से ना चाहते हुए गुस्सा आता है ना, अंदर से ना चाहते हुए क्या आता है, घृणा आता है। वो प्यार मरने लगा, और वो प्यार किसमें कन्वर्ट हो गया, वो प्यार कन्वर्ट हो गया गुस्से में। तो अब जाहिर सी बात है, जो चीजें ब्रेन में रजिस्टर होती हैं वो तो आउटकम आपको देगी ही देगी, है ना। तो आउटकम कैसे मिला मुझे, तो एक दिन मुझे ऐसा मौका मिल गया, जो जो बंदा दूसरा बंदा था जिसको वो चाहने लगी थी, उसको मेरे को एक दिन अचानक ऐसा सिचुएशन मिल गया कि मुझे मौका मिल गया उसको कूटने का, वो मेरे साथ कुछ गलत बिहेव कर दिया था, बस क्या, बस इसी का तो इंतजार था। वो जो जेलेसी, वो जो एंगर, वो जो रिवेंज का जो इमोशन था, वो अब कन्वर्ट एकदम सीधा आउटपुट में नेगेटिव और इवेंट में आ गया। और क्या, मैं रॉड लिया, उसका हॉस्टल घुसा, लड़ाई शुरू, और वही जो हमारा इतना खासा प्यार था, है ना, हम दोनों का इतना अच्छा संबंध था, वो टूट गया और कहानी यही खत्म हो गई। हालांकि कहानी आगे की है, बाद में बताऊंगा, कभी और कभी वेबिनार में बुलाऊंगा तभी सुनाऊंगा आगे क्या हुआ था। अभी के लिए जो कहानी थी, उस कहानी को मैं अब रिलेट करता हूँ, जो हमारा ये माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, माइंड को समझने का प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करने के बाद हम लोग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक स्टेट बनाते हैं। तो जो कहानी थी, कहानी में ना मैंने बताया कि वो लड़की आई थी, वो मेरे से बात की, वो मेरे साथ हमारे साथ एक इमोशन जुड़ा था, और वो इमोशन जब जुड़ा था तब जाके हमारे मेरे ब्रेन में इवेंट 2 बना था। और ये जो इवेंट 2 था वो प्यार का इवेंट था। तो वो जब जब प्यार था मेरे में, तो मेरा कौन सा था, रिसोर्सफुल स्टेट था मेरा। जब मेरे साथ उसका प्यार का संबंध था, मेरे लगाव का संबंध था, तो हमारे बीच कौन सा स्टेट था, रिसोर्सफुल स्टेट था। और ये रिसोर्सफुल स्टेट में आने से क्या होता था, मुझे हैप्पीनेस मिलती थी, मुझे इंथुसियाज्म, मुझे जोश आता था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे जॉयफुलनेस फीलिंग होती थी, है ना। मैं कंसंट्रेटेड रहता था। मैं इवन आपको ये भी एकदम दिल खोल के बता सकता हूँ कि भाई जब वो मेरे से सवाल पूछती थी ना फिजिक्स का, जो मुझे नहीं आता था, मैं भाई पूरा दुनिया छान मारता था कि भाई मेरे को इसका जवाब चाहिए, और मैं उसके लिए जवाब ढूंढ के लाता था। मैं इवन आपको ये भी बता दूं, कुछ सवाल ऐसे भी थे जो मेरे टीचर नहीं बता पाए थे, पर मैंने बताए थे। रीजन एक ही था, वो इमोशन को मैंने जोड़ा हुआ था, उस पॉजिटिव इमोशन से मैंने पॉजिटिव स्टेट क्रिएट किया था, और उस पॉजिटिव स्टेट से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था, राइट। लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव इमोशन में कन्वर्ट हो गया, एंगर में कन्वर्ट हो गया, जेलसी में कन्वर्ट हो गया, रिवेंज में कन्वर्ट हो गया, तो अब मेरे पास अनरिसोर्सफुल स्टेट बनने लगे, है ना। देखिए हुआ तो
प्यार तो हुआ था, उसकी बातें मुझे याद थी, उसकी आदतें मुझे याद थी, लेकिन अब वो डिलीट डिस्टॉर्ट हो चुकी थी। और उसको डिलीट और डिस्टॉर्ट होने के बाद क्या जनरलाइज मैंने क्या मिथ बना दिया था कि ये लड़की मुझसे अब प्यार नहीं करती, ये लड़की उसको ज्यादा टाइम दे रही है। ये अब जनरलाइजेशन हो चुका था। पहले क्या जनरलाइजेशन था? पहले था कि ये मुझसे प्यार करती है। लेकिन जब नेगेटिव जनरलाइजेशन हुए थे तो नेगेटिव रिसोर्सफुल स्टेट बना था, जिसके कारण मुझे क्या था, क्या मिलता था, मुझे तनाव आता। जब भी मैं सोचता था भाई ये लड़की उसके साथ कैसे जाएगी, स्ट्रेस, मुझे तनाव आता था, एंजाइटी आती थी, एंगर आता था, फ्रस्ट्रेशन आता था, डिप्रेशन आता था। और ये नेगेटिव रिसोर्सफुल फिर मुझे क्या दिया? नेगेटिव आउटकम। नेगेटिव आउटकम क्या था? हमारा रिश्ता टूट चुका था, मेरा उस साल सिलेक्शन भी नहीं हुआ था मेडिकल में। ओपन एंड क्लियर मैं आप लोगों को बोल दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? नेगेटिव स्टेट बने थे। तो अगर आप ये कहानी सुन लिए हो तो अब मैं वापस से अपने स्लाइड में जाऊंगा, जहां मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम जो सोचते हैं, हमारा जो थॉट है जब वो इमोशन के साथ मिक्स होता है तो यूनिवर्स में हम वैसे ही सिग्नल कर रहे होते हैं। और फिर यूनिवर्स में जैसा हम सिग्नल कर रहे होते हैं, यूनिवर्स बदले में हमें वैसे ही देता है जो वो देखता है कि मेरे अंदर जाग रही है। चलिए, इतना सबको आपको समझ में आया? आपको ये कहानी समझ में आई क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखे, और अगर नहीं आया तो नो लिखे। मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, है ना? ओके, बिल्कुल सर, समझ में आया। यस सर, ये समझ बात थिंक एंड ग्रो रिच में भी है। हाँ बिल्कुल, थिंक एंड ग्रो रिच में, थिंक एंड ग्रो रिच का ही मैं प्रिंसिपल आप लोगों को बताऊंगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वैसे चीज जो थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा गया है ना, नहीं लिखा गया है लेकिन इनडायरेक्टली बताया गया है। ओके, तो अब सभी को समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों के चैट पढ़ पा रहा हूँ। यस यस यस, ओके ओके। तो अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच की ही बात करें तो वहीं से मैं आता हूँ। देखिए, जो हम लोग सोचते हैं, है ना, अभी मैंने दो प्रिंसिपल कवर किया। पहले, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम अपना चरित्र बनाते जाते हैं, हमारा जैसा थॉट रहता है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि रिपीटेशन से बातें रजिस्टर होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज करता है। यहाँ पे वेबिनार में इतने लोग हैं, मैं ये कहानी सुनाया, लेकिन मुझे भी पता है कि घर जाने के बाद जब उनसे कहा जाए कि मैंने क्या बताया था बताओ, तो सब लोग अलग 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 बताएंगे, क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग डिस्टॉर्ट किया है, सब लोगों ने अलग अलग डिलीट किया है, सब लोगों ने अलग अलग जनरलाइज किया है। इसीलिए मैं बातें को वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग ये समझ पाए कि क्या मैंने बताया। पहला मैंने बताया कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे, क्योंकि हमारे सोच ही हमारा शब्द ही हमारा सोच ही हमारा शब्द बनता है, हमारे शब्द ही हमारे कर्म बनते हैं, हमारे कर्म ही हमारे चरित्र बनाते हैं, और हमारा चरित्र ही हमारा भविष्य बनाता है ना? पहला चीज, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। दूसरा मैंने समझाया कि हम अपने थॉट को जब इमोशन के साथ मिक्स करते हैं तो हम इनडायरेक्टली यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं फोन पे बात करूंगा, है ना, तो सबसे पहले फोन क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट में भेजेगा, फिर वो ब्रॉडकास्ट एंटीना के जरिए कहाँ भेजेगा? सैटेलाइट में भेजेगा, फिर सैटेलाइट से कहाँ आएंगी? सैटेलाइट से आपके फोन में आएंगी। तो मेरा हमारा जो हम जैसा सोचते हैं, हमारा जैसा थॉट और हमारा जैसा इमोशन है, हम वैसे ही यूनिवर्स में ईथर के जरिए सिग्नल भेजते हैं, और ईथर फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू या पॉजिटिव रिस्पॉन्स के थ्रू हमें सिग्नल करती है। राइट? ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ, लॉजिकल चीज एंड बायोलॉजिकल चीज बताता हूँ, थोड़ा मेडिकल चीजें बताता हूँ आप लोगों को। मेडिकल चीज क्या है? मेडिकल चीज ये है कि जो हमारे ब्रेन में थॉट बनती है वो कैसे आती है? वो न्यूरॉन के जरिए न्यूरॉन बनाता है। और न्यूरॉन कैसे बनाता है? तो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है साइनेप्स के जरिए, है ना, न्यूरोमीटर ट्रांसमीटर के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। तो अल्टीमेटली हमारा थॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल मैसेज है। हमारा थॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल मैसेज है। वो जो आपने ईसीजी नहीं देखा है, ईसीजी तो हट का हो गया, आपने ब्रेन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्रेन के एक अलग वेव फ्रीक्वेंसी देखे होंगे अगर आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, तो वो क्या है? वो वेव ही तो है। क्या है? इलेक्ट्रिकल वेव है। लेकिन जब हम अपने इस थॉट को अपने दिल के इमोशन से कनेक्ट करते हैं, इमोशन, तो इमोशन क्या है ना? मैग्नेटिक एनर्जी होता है। इमोशन क्या होता है? इमोशन एक मैग्नेटिक एनर्जी होता है। इमोशन क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी होता है। तो थॉट को जब हम इमोशन से कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है। थॉट जब इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
यही वो सिग्नल है जो हम लोग यूनिवर्स को भेजते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही वो सिग्नल है जो हम लोग यूनिवर्स को भेजते हैं। मतलब अगर हम लोग जो सोच रहे हैं जिसको हम लोग इमोशन से कनेक्ट कर ले, तो वो जाती है कहाँ पे, ईथर के पास, है ना। और ईथर फिर हम लोग को वैसे ही रेस्पॉन्स देता है। एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप लोग में से कई स्पिरिचुअल होंगे, थॉट को इमोशन से कैसे कनेक्ट करें, मैं इस पे आऊंगा जब मैं इमोशन का टॉपिक बताऊंगा तभी। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, जब अगर आप लोगों ने, अगर आप स्पिरिचुअल है, अगर आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना की होगी, है ना, और अगर आप लोग का प्रेयर सफल रहा होगा और जो आपने प्रे की थी वो मिल चुका है, तो जान लीजिएगा उस वक्त कभी ना कभी आपने अपने उस थॉट को इमोशन से जोड़ा होगा। कौन सा इमोशन? भगवान पे भरोसा, फेथ। 7 पॉजिटिव इमोशन होती है, उसमें फेथ होता है। वो आपका भगवान पे जो भरोसा था ना, उसको आपने जोड़ा होगा अपने थॉट में। और फेथ के साथ आपने जोड़ा होगा बिलीफ। फेथ के साथ आपने जोड़ा होगा अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को, जो आप बनना चाहते हैं, अपनी डिजायर को अपने फेथ के साथ जोड़ा होगा, है ना। अपने डिजायर को अपने फेथ के साथ जोड़ा होगा, और उस फेथ को इमोशन के साथ जोड़ के अपने थॉट को कहां भेज दिया आपने? भगवान के पास। भगवान क्या है? भगवान भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये यूनिवर्स भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग, इवन दिस बुक इज मेड ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो अगर अगर किसी के पास एनर्जी और मैटर से बना हुआ है, तो उसके पास फ्रीक्वेंसी रहेंगी ही रहेंगी। जो इंसान मर जाते हैं वो मरते नहीं है, क्योंकि मरने के बाद भी उनके सोच और उनके विचार इस यूनिवर्स में रहती हैं। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो वो जो एनर्जी है, आप एनर्जी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, ये साउंड एनर्जी है। तो थॉट और इमोशन जब आपने भगवान से प्रे किया, वो मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद भगवान जी के पास चला गया। भगवान जी के पास कैसे गया? तो ईथर के थ्रू गया। ईथर क्या है? सराउंडिंग मीडियम है। और ईथर भगवान जी, अगर आप भगवान पे आप भरोसा करते हैं तो भगवान आप पे भरोसा करता है। भगवान आपको तो वो देगा ही जो आप मांगते हैं। तो भगवान क्या किया? आपको एक आउटकम, एक रिस्पॉन्स दिया, एक पॉजिटिव इवेंट दिया, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जहां से जो आप पाना चाहते हो वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 किलो सोना मांगे, रात को सो के उठे सोना मिल गया, वैसा नहीं होता है। आपको सोना नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वो चीज मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ इवेंट मिलेगा। आपको वैसा इवेंट भगवान लाके देगा जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो थॉट प्लस इमोशन जाता है ईथर के पास। ईथर फिर आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन या पॉजिटिव रिस्पॉन्स के थ्रू आपको भेजता है ना। तो ये कहानी मैंने आप लोगों को बताई है। अब मैं आपको अपने स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, है ना। और स्लाइड पे ले जाने के बाद वहां से मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि आगे क्या करना है और आगे क्या क्या बातें होंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत जो आप लोग पूछना चाहें, है ना। तो थॉट एंड इमोशन क्या बनाती है? ईथर के पास जाती है। लेकिन हाँ, याद रखिए, जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मैं धीरे बोलने लगूं, जैसे मैं, मेरे देखिए, मेरे लिप्स को देखिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे, क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि मेरी एनर्जी उतनी नहीं है कि आप तक पहुंच सके। तो वही चीज है, आप अगर उस एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो आपको भी वो नहीं मिल पाएगा जो आप पाना चाहते हैं, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर कोई चीज एनर्जी से बना है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास नहीं है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी को ईथर लेती है, और ईथर क्या देती है आपको? क्रिएटिव इमेजिनेशन देती है। और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहां से आता है? तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आता है आपके इमोशन से, है ना। है ना। आपका डिजायर कितना स्ट्रांग है, क्योंकि इमोशन जो होती है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि हर एक इमोशन की कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होती है ना। जिसे जो पॉजिटिव इमोशन है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है, जो नेगेटिव इमोशन है उसके नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपको नेगेटिव आउटकम देती है ना। चलिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 7 पॉजिटिव इमोशन। अब मैं आप लोगों को 7 पॉजिटिव इमोशन के बारे में बताऊंगा, फिर आपको 7 नेगेटिव इमोशन के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको अल्टीमेटली बताऊंगा तीसरा प्रिंसिपल, है ना। तो 7 पॉजिटिव इमोशन, जो आपका सवाल था ना कि कैसे इस इमोशन को डेवलप किया जाए, तो देखिए, लव। आपने मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखा है? आपने मांझी द माउंटेन मैन मूवी अगर देखी होगी, तो आप ये चीज जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये लव कितना बड़ा फैक्टर होता है, कितना बड़ा पहाड़ तोड़ने के लिए। तो वो जो पॉजिटिव इमोशन है, जब मैंने अभी जो कहानी सुनाई, जिसमें मैंने ये बताया कि मेरे टीचर जो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, मैं उसे सॉल्व करके दे रहा था, क्या रीजन था?
लव, वो पॉजिटिव लव का जो इमोशन है उसको आपको अपने आप अंदर डेवलप करना है। वो कैसे आएगा? आप अपने पेरेंट्स से लव कर सकते हैं, आप अपने माता पिता, अपने बच्चे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आपकी वाइफ है तो वो वाइफ, कोई भी इमोशन अगर वो लव है तो अगर उस लव को अपने पॉजिटिव थॉट के साथ जोड़ते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिला था, जैसे कि मंजी द माउंटेन मैन को मिला था। अगला होता है सेक्स, दूसरा होता है रोमांस, तीसरा होता है रोमांस, चौथा होता है होप, पांचवा होता है इंथुसियाज्म, छठा होता है फेथ और सातवां होता है बर्निंग डिजायर। ये सातों पे मैं एक एक करके आ रहा हूँ। लव मैंने बता दिया। देखिए, सेक्स स्पिरिचुअल चीज होती है। लोगों ना सेक्स को गलत तरीके से लेते हैं। लोग सेक्स को ही गलत, सेक्स वर्ड ही यूज नहीं करना चाहते हैं पब्लिक में, जो कि गलत है। क्योंकि जो सेक्स का जो एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है जो एक इंसान को या तो बना सकती है या डुबा सकती है। इस एनर्जी के लिए लोग क्या ना क्या करते हैं, लेकिन हमारी समाज की दिक्कत यही है कि इस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव फनलिंग नहीं कर पाते। इस एनर्जी को हम लोग पॉजिटिविटी में नहीं कन्वर्ट कर पाते। हम लोग सेक्स को अपने लस्ट को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग सही में दिल से अगर किसी से प्यार किए हैं तो वो लोग ये बता सकते हैं कि जब वो अपने लव्ड के वन के साथ सेक्स करते हैं या लव्ड वन के साथ जो सेक्स की फीलिंग को लाते हैं, वो उनके लिए कितना बर्निंग डिजायर और बर्निंग फैक्टर होती है जो उसको आगे और स्टिमुलेट करती है। आपने कई सारे मूवी में देखा होगा कि अक्सर अपनी जो वाइफ रहती है वो अपने हस्बैंड को रिझाती है और रिझाने के बाद उनको बोलती है मेरे को ये चाहिए, है ना। और वो जो उसका हस्बैंड है अपनी वाइफ के डिजायर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या नहीं करता है। कभी कभी तो वो चोरी भी करने लगता है। तो ये कहां से आती है? सेक्स की एनर्जी से आती है। इसके बाद आता है रोमांस। रोमांस रोमांस की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण को कौन ये याद करेगा, है ना। तो रोमांस जो होता है आपको वो हायर लेवल में ले जाता है। रोमांस का मतलब सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स का ही नहीं। अच्छा, तभी से मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल थी। रोमांस का मतलब, ओके, मैं चैट बॉक्स को पढ़ रहा हूँ। थॉट को इमोशन के साथ कैसे करे, कनेक्ट करे, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। रोमांस रोमांस का मतलब सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स का भी नहीं होता है। आप एडवेंचर के साथ भी रोमांस कर सकते हैं, है ना। इसके बाद होप, आशा, सभी लोग के पास आशा रहता है ना। भगवान पे आशा करना, होप रखना, अपने पेरेंट्स पे होप रखना। इसके बाद इंथुसियाज्म, एनर्जी, जोश जोश जोश। एक सर पे ज्यादा जोशीला और कौन हो सकता है? जोश जोश। मैं अभी इतने जोश के साथ आपको बोल रहा हूँ, ये भी तो मेरी एनर्जी है। यही तो मैं, यो जो जो मेरा जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो कहाँ से बोल रहा हूँ? थॉट, मेरे दिमाग में जो थॉट होंगे मैं उसी को आपको बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जिस जोश के साथ बोल रहा हूँ वो कहाँ से आ रही है? वो इमोशन है मेरी। इमोशन, जो जोश की जो जो इंथुसियाज्म है, ये मेरी इमोशन है जो मैं अपने थॉट के साथ जोड़ के आपको बता रहा हूँ और आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। फेथ, आशा। इसके बाद डिजायर, डिजायर बर्निंग डिजायर, जो आप करना चाहते हैं। जैसे सबका अपना सपना होगा, अगर उस सपने को आप ऐसा बना दे कि भाई मैं करके रहूंगा, तो वो बर्निंग डिजायर बन जाता है। फिर मैं आता हूँ नेगेटिव इमोशन में। नेगेटिव इमोशन जो होती है, नेगेटिव इमोशन, एक मिनट, जो नेगेटिव होते हैं, 7 नेगेटिव इमोशन होता है। जैसे मैंने अपनी पुरानी कहानी में बताया, पुरानी कहानी में मैंने क्या बताया? हेटर, घिन्ना करना किसी से, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास रखना, रिवेंज, किसी से बदला करना, बदला लेने की भावना, ग्रीड, लोभ की भावना, या गुस्से की भावना, या किसी से जलन की भावना, या डर। ये 7 वो नेगेटिव इमोशन है जो आपको डुबा देती है। इसके बाद चलिए लॉ ऑफ यूनिवर्स पे आता हूँ। लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्स में आने से पहले यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में आप लोग से पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को मैं जो समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, वो आप लोग तक पहुंच पा रही है? आप मुझे 10 में से कितना रेट करेंगे? 10 में से कितना रेट करेंगे? पुलकित सर, मैं आपके क्वेश्चन को एंड में बहुत अच्छे से लूंगा, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को आपको बताऊंगा कि क्या थॉट और इमोशन को कैसे कनेक्ट करें, है ना। फिलहाल मुझे मैं आप लोग का रेटिंग चाहूंगा। अमित सर 9 दे रहे हैं, पुलकित सर 11 दे रहे हैं, है ना। मैं आप लोगों से चाहूंगा, राजीव सर, अभिराम सर, जसबीर सर, अनूप सर, कंचन सर, संतोष सर, दीनदयाल सर, अशोक सर, नील सर, महेश्वरी मैम, जितने भी लोग हैं, देव सर, आप मुझे रेट करें। 8, कंचन सर ने 8 दिया है, थैंक यू सर। इसका मतलब मैं वाकई आप लोगों को अच्छे से बता पा रहा हूँ। 10, नील सर 10 दिए हैं, ओके। इसका मतलब मैं आप लोगों को वाकई बता पा रहा हूँ। नेगेटिव इमोशन को फिर एक बार डिटेल में बताया, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना, तो मैं आपको अब आगे लॉ ऑफ यूनिवर्स में आता हूँ। देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच में 3 चीजें लिखी गई हैं। 3 चीजें, सबसे पहला चीज क्या लिखा गया है? सबसे पहला चीज तो ये लिखा गया है कि आपको ये आना चाहिए, यू मस्ट नो टू लर्न द लॉ ऑफ नेचर। और दूसरा चीज, यू मस्ट नो टू नो एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड अदर। फिर तीसरा है, यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड योर हैप्पीनेस। तो लॉ ऑफ नेचर क्या होता है? लॉ ऑफ नेचर बोलता है कि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फसल आप काटेंगे। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फसल आप काटेंगे। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फसल आप काटेंगे। मतलब अगर मैं आम का पेड़ का बीज डालूंगा तो आम ही निकलेंगी उससे, उससे इमली, बैर या कुछ और नहीं निकलेगा। तो इसका क्या मतलब बोलने का है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने अपने बॉडी में, आप अपने थॉट प्रोसेस में, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस में अगर पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव थॉट को डालते हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगी। जो मैंने उस स्लाइड में कहा था कि थॉट इवेंट डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करके इवेंट 2 बनता है, जो आपके ब्रेन में रजिस्टर होती है। तो अगर आप पॉजिटिव इमोशन डेवलप करते हैं तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप उसे आकर्षित नहीं करते जो आप पाना चाहते हैं। आप उसे आकर्षित नहीं करते जो आप पाना चाहते हैं, आप उसे आकर्षित करते हैं जो आप हैं। मैं फिर से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन स्टेटमेंट है, मैं इसको समझाऊंगा भी। आप उसे आकर्षित नहीं करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आप उसे आकर्षित करते हैं जो आप हैं। इसका मतलब अगर आप कुछ बनना चाहते हैं ना, तो पहले उसके काबिल बनिए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो पहले उसके काबिल बनिए। आम के पेड़ से आम ही उगेगा। तो अगर आप अपने आप में वो पॉजिटिव इमोशन डेवलप कर लेते हैं, तभी जाके आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगी। अगर आप नेगेटिव इमोशन में रहिएगा, जैसे मुझे गुस्सा आता था, आउटकम क्या मिला? रिश्ते टूट गए। लेकिन जब मैं लव के इमोशन में था तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था जो मेरे टीचर भी नहीं बना पा रहे थे। जैसा आप बनेंगे वैसे ही सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करेंगे। मतलब आप लोग को मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने जीवन में वो पाना चाहते हैं जिसका आप तमन्ना रखते हैं, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको जो बनना चाहते हैं उस जैसा कैरेक्टर डेवलप कर ले, उस जैसा थॉट प्रोसेस डेवलप कर ले। सबसे बेसिक क्या है? थॉट प्रोसेस। मेरा सपना है कि मैं भी विवेक सर की तरह महान बनूं। तो मैं विवेक सर के थॉट प्रोसेस को सीखता हूँ, मैं उनके थॉट प्रोसेस को समझता हूँ, मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ विवेक सर कैसे सोचते हैं। कभी कभी तो मैं ऐसा इमेजिन भी कर लेता हूँ कि मैं विवेक सर के साथ खड़ा हूँ, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ और मैं उनसे सीख रहा हूँ। और कभी कभी तो मैं विवेक सर, अपने आप को विवेक सर ही इमेजिन कर लेता हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि जो आप बनना चाहते हैं उसको पहले आप वैसा समझे और सोचे कि आप क्या बनना चाहते हैं, या यूं कह लो कि आप जो पाना चाहते हैं ना उसके लिए उसके काबिल बने। मैं काबिल बनना चाहता हूं। आप सभी भी यहां से इस वेबिनार से लेके जाना चाहते हो तो लेके जाएं कि आप जो बनना चाहते हैं तो पहले उसके काबिल बने। राइट? ओके, तो अब यहाँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। तो आप जैसा बनना चाहते हैं तो वैसे ही आपको सबसे पहले उसके कैरेक्टर, वैसे कैरेक्टर डेवलप करने पड़ेंगे। राइट? तो चलिए मैं आपको वापस से अपने स्क्रीन पे ले जा रहा हूं, जहां पे मैं आपको अब आगे की चीजें को बताऊंगा। हाँ, ठीक है। ये 3 प्रिंसिपल जब आपको समझ में आ जाए, है ना, ये 3 प्रिंसिपल जब आपको समझ में आ जाए, तो अभी 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा तक आप मेरे साथ हैं, मतलब वाकई जान के बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे 1 घंटे से सुन रहे हैं, है ना। अगर आप मुझे 1 घंटे से सुन रहे हैं तो हमारा क्या कितना पार्ट कवर हो चुका है? हमारा 2 पार्ट कवर हो चुका है ना। पहला पार्ट हाउ टू हाउ ब्रेन फंक्शन, दूसरा हाउ टू कंट्रोल ब्रेन। अब मैं तीसरे पार्ट पे आता हूँ, और तीसरा पार्ट है मनी अट्रैक्शन फॉर्मूला, है ना। मनी अट्रैक्शन फॉर्मूला। तो चलिए मनी अट्रैक्शन फॉर्मूला पे मैं आता हूं। ओके, मनी अट्रैक्शन फॉर्मूला क्या है? 6 स्टेप है। थिंक एंड ग्रो रिच में ये 6 स्टेप दिए गए हैं। अब इस 6 स्टेप को ना मैं एकदम पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। जो चीजें मैंने थोड़ी देर पहले बताई और सिखाई उसको मैं अब इन पॉइंट से कनेक्ट करूंगा।
और फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या थी क्या नहीं। तो पहला चीज, जब आप मनी को पाना चाहते हैं या जो भी इच्छा है आपकी जो आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले आपके अंदर डिफिनिट डिजायर होना चाहिए या डिफिनिट मनी। डिफिनिट का मतलब एकदम एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट। अगर आप बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैं अगले 2 साल में बहुत अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा, ये एक वेग कमांड है आपके ब्रेन को, ये एक एकदम इनवैलिड कमांड है। क्योंकि बहुत क्या होता है, बहुत कुछ नहीं। डिफिनिट, मैं अगले 1 साल में अभी 1 लाख कमा रहा हूं तो अगले 1 साल में 5 लाख कमाऊंगा, ये होता है डिफिनिट। डिफिनिट डिजायर, उसको याद रखना है, अपने डिजायर जो है ना उसको एकदम डिफिनिट होना चाहिए। और दूसरा होता है आपका डेडिकेशन। तो जैसा मैंने कहा कि आम के पेड़ से आम ही उगेगा, है ना। तो अगर आप उस अमाउंट को पाना चाहते हो, उस मनी को पाना चाहते हो, उस सपने को अचीव करना चाहते हैं, तो बदले में आप क्या दे रहे हैं, बदले में क्या आप वैसा बिहेव कर रहे हैं जिससे कि आप उस पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। क्या आप वैसे ही पॉजिटिवली ईथर के साथ वो कम्युनिकेशन डेवलप कर पा रहे हैं जहां से यूनिवर्स आपको वो देगी जो आप पाना चाहते हैं। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेडिकेशन क्या है। क्या आप वाकई ईथर के साथ वो कम्युनिकेशन डेवलप कर पा रहे हैं, क्या आप वाकई ईथर के साथ वो कम्युनिकेशन डेवलप कर पा रहे हैं जो जिससे कि आप उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि दुनिया कैसे काम करती है, ईथर के थ्रू काम करती है। जैसा आप यूनिवर्स सिग्नल को जैसा आप सिग्नल यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स भी आपको वैसे ही रिटर्न में देगा। तो क्या आप वैसा मेहनत कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको वैसा आउटकम मिलेगा जो कि आपका डेडिकेशन में आता है। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट में, और तीसरा पॉइंट है आपको डेट। भाई बिना डेट के कुछ नहीं है, बिना डेडलाइन के कुछ नहीं होता है, आपको डेडलाइन देना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा 1 साल के अंदर, तो आज अगर डेट 20 नवंबर 2021 है तो 20 नवंबर 2022 एकदम एग्जैक्ट डेट होना चाहिए। क्योंकि डेट जब आप अपने ब्रेन में रजिस्टर करते हैं तो वो डेट आप इनडायरेक्टली ईथर को भी कम्युनिकेट करें कि मुझे इस डेट को ही चाहिए। जब तक आपका डेट क्लियर नहीं है तो अब तक आप प्रोकास्टिनेट करेंगे, आप क्या करेंगे, भाई कर लेंगे ना, भाई कर लेंगे ना। ब्रेन को मास्टर करने के लिए ब्रेन को आपको समझना है और ब्रेन को डेडलाइन देना है। इसके बाद फिर आता है प्लान। इसके बाद फिर क्या आता है, प्लान। तो प्लानिंग क्या होती है ना कि भाई अब मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, तो उसके लिए मैं ये मेहनत करूंगा। अब ये मेहनत करूंगा तो हो सकता है ऐसा मेहनत करूं तो ऐसा ये रिजल्ट ना आए बल्कि ये रिजल्ट आए। तो आपको प्लान एक चार्ट पेपर में लिखना है, प्लानिंग करना है कि भाई मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तब जाके मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरे ऐसा वहां पर पहुंच के फिर मुझे इतने सारे एक्शन लेने पड़ेंगे, फिर वहां एक्शन लेने के बाद फिर ऐसा रिजल्ट आएगा तो फिर मुझे उस रिजल्ट में ऐसे एक्शन लेने हैं। प्लान, आपके पास क्लियर प्लान होना चाहिए। इसके बाद जो भी आपने चारों चीजों को, जो जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, आप उसके बदले क्या देना चाहते हैं, किस दिन को कमाना चाहते हैं, उसको कमाने के लिए क्या प्लान है, उसको एक पेपर में लिख लें। राइट ऑल, जितने भी चीजें हैं उसको लिख लें। और इसके बाद फिर रीड इट डेली ट्वाइस। सुबह उठते ही आपको देखना है और रात को सोने से पहले भी आपको देखना है। अब ये देखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखने वाला क्यों आप देखना चाहते हैं, क्यों आप बोल रहे हैं कि मैं इसको देखूंगा, आप क्यों लिख रहे हैं। भाई हम नहीं लिखेंगे तो क्या हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे और अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको देखते हैं और जब आप इसको रीड इट, सुबह देखते ही चिल्ला के अंधेरे में बोलिए हे भगवान अगले 1 साल के अंदर मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलिए। और जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इमोशन को बिल्ड कीजिए, फेथ, वो भरोसा होना चाहिए, वो लव, भगवान के प्रति आपका जो प्यार है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, नहीं मिलेगी। मैं जो ये रीड इट लाउड की बात कर रहा हूँ ना, जो जोर जोर से चिल्ला के पढ़ने की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ने की बात नहीं है, वो आप ईथर के साथ कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं। इस चीज को समझिए, जो चीज आपने लिखा है ना, वो सारे चीज जो आप पढ़ रहे हैं वो आप ईथर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ईथर फिर आपको वैसा ही रिजल्ट ला के देगा। अपने ब्रेन में इवेंट टू, पॉजिटिव इवेंट टू बना रहे हैं जिसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहां तक क्या आप लोग को मनी मेकिंग फॉर्मूला समझ में आया। अब ये अगर मनी मेकिंग फॉर्मूला समझ में आ गया तो एकदम आखिरी पॉइंट है, और वो पॉइंट है मैं आपको बोनस दूंगा, और बोनस में एक बहुत ही और अच्छी चीज सिखा के जाऊंगा, है ना। तो कितना मुझे रेटिंग मिलेगी मुझे ये बताइए, कितना मुझे रेटिंग मिलेगी, मुझे कितना रेटिंग मिलेगा 10 में। आप लोग कितने लोग, जितने भी लोग हैं, मुझे कितना रेट करेंगे। ओके 10, 11। ओके ओके, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया है और आप लोग अच्छे समझ पा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे समझ पा रहे हैं तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। और नेक्स्ट लेवल जो हमारा है वो है कि मैंने ये सब जो चीजें बताई ना, वो काम नहीं करेगी अगर आपके पास गुरु नहीं है।
अच्छा, रेटिंग क्वेश्चन आंसर के बाद। ओके राजीव सर, मैं आपके क्वेश्चन को जरूर लूंगा, है ना। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप लोग को जो बेसिक फंडा है उसको मैं बताऊंगा कि जितने चीजें मैंने सीखा है ये 4 साल में मैंने सीखा है। मैंने 2018 में थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ा था, 6 महीना अच्छे से उसे अप्लाई किया, 6 महीने में मुझे रिजल्ट दिखा। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, मतलब मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया, स्टूडेंट था। 6 महीने के अंदर मैं जीरो से 6 महीना मैंने अप्लाई किया, है ना। और 6 महीना रिजल्ट मुझे 3 महीना में दिख गई थी। 3 महीने में पहला रिजल्ट आया 8,000 पर महीना, फिर 6 महीने के अंदर वो बढ़ता गया, फिर 20,000 पर मंथ में आया, वो भी सिर्फ 2 घंटा काम करके, पार्ट टाइम में कॉलेज के साथ साथ। और अभी ऐसा है कि मैं पार्ट टाइम में काम करता हूँ, उससे कई गुना आता है ना। तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया, लेकिन जब मुझे ब्रेक थ्रू आया, लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन जैसे लगा, मेरा कोचिंग बंद, मेरा इनकम जीरो, 20,000 30,000 वाला जीरो, शून्य, जीरो बटा सन्नाटा। अब जीरो बटा सन्नाटा, जो भी मैंने सीखा था उसे मैं फिर से अप्लाई कर रहा था, नहीं आया रिजल्ट। मैंने 6 महीना ट्राई किया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैंने पूरा पता किया। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक मेंटर की जरूरत है, और फिर मैंने एक डिसीजन लिया था विवेक सर को ज्वाइन करने का। विवेक सर को ज्वाइन करने का मैंने डिसीजन लिया, और मैंने तभी, बीसीपी का नाम ईएई होता था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, है ना। और उस प्रोग्राम को जब मैंने ज्वाइन किया, तब फिर मुझे ये पता चला कि क्या वो लॉजिकल रीजन है, क्या मैं नहीं समझ पाया था उस बुक से, या क्या वो चीजें हैं जो मुझे और सीखनी चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में मोटू करना है। इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। विवेक सर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाया था स्टेज में दिल्ली में, एक इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, वो मुझे सिखाया था। अब मैं आपको पर्सनली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब लॉकडाउन लगा था ना, उस वक्त मैं 80 केजी का था। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में अर्निंग किया था, मेरे को घमंड आ चुकी थी, मेरे को पता भी नहीं चला था कि मेरे अंदर घमंड डेवलप हो रही है। मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भाई मैं बहुत कमा रहा हूँ, मैं पैसों को खर्च करना नहीं जानता था। पैसा एक ऐसा चीज है जिसको आपको हैंडल करना आना चाहिए, मुझे नहीं आता था। मेरे जितने पैसे आते थे, 20,000 30,000 आता था, मैं घर से भी मंगाता था, सारे के सारे मैं इन्वेस्ट कर देता था। ये जो आप ब्लेजर मेरा देख रहे हैं ना, ये एलन सोली का है, 10,000 में खरीदा था। सैलरी आया गायब, दोस्तों के साथ पार्टी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, घूमो फिरो, ऐश मौज करो, कभी इसको पार्टी दो, कभी उसको पार्टी दो। पार्टी तो करना यार, कॉलेज ने, ये जो जिस रूम में आप मुझे सुन रहे हैं, ये कॉलेज का रूम है, जो कॉलेज ने मुझे प्रोवाइड किया है। वो जो एप्रोन आप देख रहे हो, वो मेरा एप्रोन है, जिसको मैं सजा के रखा हूं, जो मुझे याद दिलाता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं वो भूल चुका था कि एक सही बंदा, एक सफल इंसान बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होती है। और यही कारण था कि मुझे 6 महीने से रिजल्ट नहीं मिला। जब मैं दिल्ली गया था, जब जहां पे विवेक सर ने मुझे स्टेज पे बुला के सिखाया, तब मुझे पता चला कि एक गुरु इतना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक मेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अर्जुन इतने महान धनुर्धर थे, मैं अक्सर इनका एग्जांपल देता हूँ, जो पूरा दुनिया, एक तीर में पूरा दुनिया संभाल सकते थे, वो युद्ध के वक्त क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, मेरी मति मर चुकी है, भगवान मुझे दिशा दें, मैं क्या करूं, मुझे दिशा दे, मुझे समझ में नहीं आ रही है। गुरु, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट जो है, आपको एक गुरु चाहिए, और अगर आपको एक गुरु चाहिए तो बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता है। मेरी लाइफ को बदला है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। 80 केजी का था। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, और फिर इस वीडियो के बाद मैं ये डिस्कस करूंगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारी, आप सभी को विजुअल है, मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, मेरा स्क्रीन सभी को विजिबल है? ओके ठीक है। नील सर, मैं चाहूंगा कि आप वो गूगल फॉर्म डाल दें, जिससे कि लोग हम तक कनेक्ट बना सके, है ना। अटेंडेंस के साथ वो जो गूगल फॉर्म है, जो जिसमें लोग हम तक जुड़ सके या हमसे कुछ सवाल पूछ सके, है ना। चलिए इस वीडियो को देखते हैं फिलहाल। कोच, आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं
मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई तो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम अपने देश में, पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कोच। आज थोड़ा कैजुअल ओके, तो अगर आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं तो यहाँ पे मैं अब आप लोग से सवाल करूंगा। देखिए, वीडियो में विवेक सर को आपने देखा, विवेक सर के इमोशन को भी देखा होगा। मैं आपको बता दूं, विवेक सर वो बंदा है ना जिनका माँ बाप का हाथ नहीं था जिनके सर पे। विवेक सर वो बंदे हैं जो खुद 0 लेवल से स्टार्ट करके, जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन वहां से एमबीए की डिग्री मिल रही थी, पर पैसे की कमी के कारण वो उस डिग्री को अचीव नहीं कर पाए। तब से उन्होंने सपना, अपना लाइफ का एक सपना बनाया था, अपने लाइफ का एक मिशन बनाया था कि इंडिया के जितने भी गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना और इस देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाना, इस देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाना। और इस वीडियो में आपने उनके चेहरे में वो एक्सप्रेशन देखी होगी, और अगर आपने देखी है तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप लोग रेडी हैं इस देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाने के लिए। और अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां से आप हमारे साथ जुड़ के आप अपना भी सपना साकार कर सकते हैं और इस देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग आईबीसी कहते हैं। तो याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ा देर पहले जब मैं स्लाइड दिखा रहा था कि आपको प्लानिंग चाहिए, है ना। तो प्लानिंग जब आप करेंगे ना, जब आप ये सब कर रहे होंगे, इथर के साथ कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे होंगे, इथर से क्रिएटिव आइडिया ले रहे होंगे, क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू आइडिया ले रहे होंगे, लेकिन वो आइडिया जब आपके दिमाग में आएंगी वो एक्शन में नहीं आएंगी, तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको ये ना पता हो कि आपका पॉजिटिव एक्शन, सही एक्शन क्या हो सकता है। और सही एक्शन लेने के लिए आपको सही प्लानिंग करनी पड़ेगी, और सही प्लानिंग करने के लिए आपको सही पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। भगवान से जो आप मांगते हैं ना, मुझे भी पता है आप लोग जितने भी लोग आए हुए हैं सबका कुछ सपना होगा, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो ये अब तक तो ये आप समझ चुके होंगे कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ा जैसा बनना पड़ेगा, बड़ा बड़ा कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, बड़ी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप वैसे क्रिएटिव इमेजिनेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो जो इमेजिनेशन आएगी उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्शन में, और एक्शन कन्वर्ट करने के लिए आपको गुरु चाहिए होगा, और गुरु आपको देगा बड़ा बिजनेस आपको टोटल 6 बंदा देता है। वैसे आईबीसी क्या है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं, आईबीसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप महीना का 1 लाख कमा सकते हैं, वापस से महीना का आप 1 लाख कमा सकते हैं। और 1 लाख कमाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस जुड़ना है। जुड़ने के बाद जो मैंने सारी चीजें बताए ना, सबसे बेस 2-3 प्रिंसिपल बताए थे मैंने, 3 प्रिंसिपल में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका सोच, आपका सोचने का तरीका। जब तक आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप महीने का 10 लाख कैसे कमाते हैं, 10 लाख जो कमा रहे हैं वही आपको सिखा सकता है कि महीना का 10 लाख ऐसे कमाया जाता है। करोड़ों में जो कमा रहे हैं हमारे पास जो प्रोफेसर हैं, वो है जो इंडिया के टॉप बिलियनर हैं, जो महीना का, जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, बड़ा बिजनेस का टर्नओवर 5,000 करोड़ का है। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे वो सोच डेवलप किया जाए, वो सोच, जो सोच आपका शब्द बनता है, जो सोच आपका व्यवहार बनता है।
और उस सोच को फिर हम आपका ट्रेनर ये भी सिखाएगा कि कैसे इमोशन को डेवलप किया जाए, इमोशन के साथ कैसे उसे जोड़ा जाए, ताकि आप इधर से वैसे क्रिएटिव आइडिया ले सके। और जब क्रिएटिव आइडिया मिल जाती हैं तभी भी आप हो सकता है सफल ना हो पाए, क्योंकि एक्शन आता है क्रिएटिव आइडिया के बाद। क्रिएटिव आइडिया के बाद प्लानिंग आती है। प्लानिंग में आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग का तरीका होता है, मैं आपको बताऊं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपना डॉक्टरी की पढ़ाई, आईबीसी दोनों एक साथ मैनेज कर रहा हूँ। और वैसे भी डॉक्टरी की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई होती है जहाँ टाइम नहीं मिलता है। तो बड़ा बिजनेस ने मुझे सिखाया है 6 महीने में अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, डीलों को कैसे बनाया जाए। ज्यादातर आईबीसी ये सोचता है कि महीना का लाखों कमा जाए, पर ज्यादातर आईबीसी को ये पता ही नहीं होता है कि सिर्फ 2 घंटा काम करके भी आप महीना का लाखों कमा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं हूँ, एग्जाम्पल आप ढूंढने जाएंगे तो कई लोग हो जाएंगे। आप आरईसी को देख लीजिए, जितने भी बड़े आरईसी हैं, इवन आप जाके जो टॉप फर्स्ट नवरत्न है उनसे भी जाके पूछिएगा कितना घंटा काम करते हैं, तो बोलेगा 2 घंटा ही काम करता हूँ। तो वो 2 घंटे में काम करने से ही मतलब कैसे इतना आउटपुट, इतना रिजल्ट कैसे आता है? तो वो रिजल्ट आता है ना बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग जो आपको सिखाता है आपको डीलो बनाना, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। फिर वो आपको सिखाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे डील कर सकता है। मैंने कहा था ना शुरुआत में ही, क्या कहा था? You must know the law of nature, you must know the law of nature, you must know to understand yourself, you must know to understand other। इवन बिल गेट्स भी कहते हैं जो इंसान ये समझ जाता है कि दूसरे को कैसे समझा जाए, वो अपना जिंदगी क्या किसी का भी जिंदगी बदल सकता है। और बड़ा बिजनेस आपको ये मौका देती है। वो अब बोलिएगा कैसे? तो जब आप आईबीसी बनते हैं तो कस्टमर आपको, बड़ा बिजनेस की तरफ से कस्टमर का डेटा दिया जाता है ना। बड़ा बिजनेस में डेली 10,000 कॉल, 1,000 से 10,000 कॉल आती हैं, वो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और वो डेटा चूंकि विवेक सर को फॉलो करते हैं तो आपको उन्हें कॉल करना पड़ता है। उन्हें कॉल करके बड़ा बिजनेस का जो ब्रांड इमेज है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनका डिजिटल एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो बेचना पड़ता है। और उसको जब आप बेचने जाएंगे तो कई लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, जहां से आप ये सीखेंगे कि कितने तरह तरह के इंसान होते हैं, उनके सोच का जरिया कैसा होता है, एक स्टूडेंट कैसे सोचता है, और स्टूडेंट को अगर मनाना हो तो उससे कैसे बात करना हो। एक बिजनेसमैन जो कई करोड़ों का डील करता है उसका माइंड थिंकिंग कैसा रहता है, उसको अगर मनाना हो तो कैसे मनाया जाए। मैं आपको बताऊं, मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे कई 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 करोड़पति बिजनेसमैन से डील किया हूं और उनको प्रोडक्ट सेल किया हूं। उसके लिए ना आपको उस लेवल का थिंकिंग प्रोसेस चाहिए। और वो कौन देता है? वो देता है आपको बड़ा बिजनेस। और वो कैसे देता है? तो टोटल आपको छह लोग आपको देते हैं, है ना। आपको रीजनल मैनेजर दिया जाता है, आईबीसी मैनेजर दिया जाता है, चैनल पार्टनर दिया जाता है ना, बिजनेस सारथी दिया जाता है, कंसल्टेंट सारथी दिया जाता है, और बहुत सारे आपको सुपरवाइज करने के लिए दिया जाता है। आपको आई डू यू सी यू डू आई सी मॉडल बताया जाता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि देखो बात करने के ये स्टेप होते हैं। देखो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे बस सुनो। बहुत लोग तो ये बोलते हैं भाई काम करेंगे, हमको तो बात करना ही नहीं आता, कैसे सीखेंगे? तो वो आपको दिखाएंगे, देखो करके दिखाएंगे, देखो मैं कर रहा हूँ तुम देखो। इसके बाद फिर आपको बोलेंगे अच्छा अब तुम देख लिया। तो देखने सुनने से कोई सुनता नहीं, अब तुम करके दिखाओ, अब फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कहाँ गलती कर रहे हो। आई डू यू सी यू डू आई सी, इस लेवल की ट्रेनिंग रगड़ रगड़ रगड़, रिएक्शन में सुना है ना, रगड़ देंगे, रगड़ देने वाली ट्रेनिंग होती है। वो गुरु आपको बदल देगा। क्योंकि गुरु गुरु क्या है? गुरु आपकी वो प्रेरणा है जो आपके जीवन को दिव्य बना सकती है। काफी लोगों ने हैंड रेज किया, मैं आप लोग के सवाल को लूंगा, जरूर लूंगा। पर फिलहाल ये आप समझिए कि बड़ा बिजनेस आपको इतना अच्छा मौका दे रही है, इसको गवाइए मत, है ना। और अगर आप लोग ये समझ चुके हैं कि आईबीसी बन के कैसे आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, तो फिर गूगल फॉर्म आपको भेजा जा रहा है। नील सर वो गूगल फॉर्म भेज दीजिए ताकि लोग इस पे रजिस्टर कर सके और वो हम तक जुड़ सके। देखिए अटेंडेंस और आपका गूगल फॉर्म आ चुका है, इसको रजिस्टर कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं, वैसे बड़ा बिजनेस आपको सपोर्ट कर रहा है, मेरा भी सपना है सोने की चिड़िया बनाना देश को, अपने देश को। तो मैं अपने तरफ से आज मैं आपको वादा करता हूं, मैं अपने तरफ से बड़ा बिजनेस के अलावे नो एक्स्ट्रा सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नो एक्स्ट्रा सपोर्ट, जहां पे मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पे मैं आपको वीडियो भेजूंगा, जहां पे मैं आपको मैसेजेस भेजूंगा जो कस्टमर को भेजना है, जहां पे मैं आपको डेली अपने वेबिनार में बुलाऊंगा और वहां पे मैं खुद से आपको ट्रेनिंग करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे कस्टमर से बात किया जाए, मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर आप कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो अपना कस्टमर का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं कन्वर्ट कर दिखाऊंगा, पैसा आपको नहीं देना है। और ये चीज आपको बड़ा बिजनेस भी देती है, आपको एक एक्स्ट्रा लेवल का सपोर्ट मिल जाता है। मैं आपका पर्सनालिटी, ब्रांड पर्सनालिटी डेवलप कराऊंगा कि यूट्यूब में कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊंगा
कि देखो ऐसे ऐसे वीडियो बनाया जाता है। और अगर वो भी नहीं आता तो मैंने अपना टीम हायर किया हुआ है जो आपके लिए यूट्यूब वीडियो बना के देगी, जो आपके लिए फेसबुक में, मेरे फेसबुक में टोटल 1400 फॉलोवर हैं, और ये जो 1400 फॉलोवर हैं ये मैंने ऑर्गेनिकली बनाया है, थोड़े से पेड़ है पर ऑर्गेनिकली जो बने हैं, है ना, ये जो ऑर्गेनिकली जो बने हैं उसको मैंने ऐसे क्या वैल्यू दिया है। मैं वीडियो बनाता हूँ, कैसे वीडियो बनाता हूँ, मैं जो पोस्ट बनाता हूँ वो पोस्ट कैसे बनाता हूँ। आपका डिजिटल वर्ल्ड में आपका एक प्रेजेंस रहेगा। इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो दुनिया आपको धीरे धीरे भूलते जाएगी। मैं आपको ब्रांड नेम बना के दूंगा डिजिटल प्रेजेंस के द्वारा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फेसबुक पेज में कैसे ग्रो किया जाता है। और मेरी टीम आपके लिए आपका फ्लेयर बनाएगी, मेरी टीम आपके लिए आपका वीडियो एडिट करेगी, सब कुछ करके देगी। इतना लेवल का मैं सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको अभी तक अगर आप कन्विंस हो चुके हैं तो प्लीज इस गूगल फॉर्म को भरें और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। फॉर्म का लिंक आ चुका है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन आंसर पे। तो अब जो जिनका जिनका हैंड रेज है ना, राजीव सर आपका सवाल था, आप कह रहे थे मैं रेटिंग तब दूंगा जब मेरा क्वेश्चन क्लियर होगा, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। आप मुझे सवाल पूछें, इसके बाद मैं आपको। हेलो सर। ओके, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप नहीं? ओके, मैं भी जबरदस्त सर। एनर्जी, विवेक सर के टीम में एनर्जी की कमी हो सकती है क्या? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, बताइए सर, सर। एक्शन लेने में कमी है। एक्शन लेने में मतलब आपका अभी कंसर्न है एक्शन लेना है, राइट? बिल्कुल। ओके, तो क्या मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, अंडर वर्किंग प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर है? वर्किंग प्रोफेशनल हूँ अभी मैं। किस चीज का वर्क करते हैं आप? मैं एक स्कूल में कंप्यूटर्स को देखता हूँ, आईटी सपोर्ट। ओके, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? मैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर में आप एक स्कूल में कंप्यूटर सेक्शन में वर्क कर रहे हैं, राइट? राइट। ओके, तो अभी आप क्या बनना चाहते हैं और क्या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? मतलब एक्शन तो आप उस चीज के लिए ले रहे होंगे ना जिस जो आप बनना चाह रहे हैं, तो आप अभी क्या बनना बिल्कुल। चाहते हैं? अभी सर अपना कुछ बिजनेस सेटल करना चाहते हैं। बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, राइट? ओके, तो क्या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? मतलब प्लानिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, एक्शन किस जगह पे कमी आ रही है? मतलब जैसे होता है कि मेरे पास फंडिंग की कमी है तो फंडिंग या फंडिंग जुगाड़। फंडिंग ही प्राइमरी इशू रहता है। फंडिंग प्राइमरी इशू है, मतलब बिल्कुल। फंडिंग इन सेंस फंडिंग को इकट्ठा करना या कोई और एक्शन? हाँ, फंडिंग को इकट्ठा करना भी कह सकता हूँ, और दूसरा जो आउटसोर्सिंग है, लाइक मेरा अभी ऑनलाइन बिजनेस का प्लान था। हम्म। तो डोमेन वगैरह रजिस्टर कर रखा है, वेबसाइट बना रखी है, लेकिन वो आउटसोर्सिंग जो सामान करना है उसके एक तो कनेक्शन नहीं मिलते। ओके, तो अभी आपका तो सपना है कि आप एक अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल। फंडिंग जुगाड़ कर रहे हैं, और फंडिंग अभी आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे जहां से आपको फंडिंग मिल सके, राइट? राइट। ओके, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे हेल्प है जो मैं आपको डायरेक्टली हेल्प कर दूंगा, है ना। डायरेक्टली है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं जो लो लेवल पे हाई लेवल पे फंडिंग देते हैं, ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन जो आपका मेन एक्शन की जो बात है, जो अगर आप मेरे साथ ना जुड़े तो मैं बता रहा हूँ, तो देखिए, एक्शन तब तक नहीं आएंगी ना जब तक आप अपने जो थॉट है, अपने विचार हैं, उसको सही मायने में इमोशन के साथ मिक्स करके अपने सबकॉन्शियस ब्रेन तक ना भेजें। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ जो मेरे साथ होता था। मेरे को सुबह 6 बजे उठना था क्योंकि 9 बजे से मेरा क्लास रहता था। 6 से 9 के बीच में मैं स्पिरिचुअलिटी में भगवान से पूजा पाठ करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। पर मैं बनाया था, मैं नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो फिट नहीं हुई थी। दो ब्रेन होता है, एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन डिसीजन लेता है, जैसे आपने ये डिसाइड किया है कि मैं फंडिंग इकट्ठा करूंगा, लेकिन कॉन्शियस ब्रेन बस डिसीजन लेके छोड़ देता है, क्योंकि एक्शन कौन लेता है? सबकॉन्शियस ब्रेन। जो मेन एक्शन है वो सबकॉन्शियस ब्रेन लेता है, जिसको हम लोग अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं। तो अवचेतन मस्तिष्क में जब तक आप वो डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप उसको रजिस्टर नहीं करते हैं कि मेरे को एक्शन लेना है, तब तक वो एक्शन नहीं लेगा। मैं सुबह इसलिए नहीं उठ पाता था क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में ये रजिस्टर्ड नहीं थी कि मैं उठ सकता हूँ। मैं क्या करता था, भाई ठीक है ना, सुबह उठेंगे, मैं डिले करता था।
कि भाई यार छोड़ो ना, अब थोड़ा 3-5 घंटा तो सोए, 1 घंटा और सो लेते हैं, 2 घंटा और सो लेते हैं। तो इसको मैंने सबकॉन्शियसली अपने ब्रेन में कैसे रजिस्टर किया, तो मैंने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि जब मैं सो के उठता हूँ तो सबसे पहले मेरे ब्रेन में वो नेगेटिव थॉट क्या आती है, क्योंकि एक्शन लेने के लिए आपको थॉट आना जरूरी पड़ेगा। तो अगर आप फाइनेंशियली जो बढ़ाना चाहते हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं कि आप लोगों तक जाएं, उनसे पैसा इकट्ठा करें, तो वो थॉट अगर आप नहीं ले पा रहे तो कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव थॉट होगा ही होगा, वापस से होगा ही होगा, जो आपको रोक रही है। आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं जब भी सो के उठता था मेरे दिमाग में थोड़ा सा और सो लेते हैं, अरे आज तो 4 ही घंटा सोए, एक्सक्यूज जिसको हम लोग कहते हैं। मैंने सबसे पहला स्टेप है उस थॉट को आइडेंटिफाई करना। जैसे ही आपका थॉट आइडेंटिफाई हो जाता है, तब अपने आप से ये एक्सेप्ट करना, वापस से एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना कि भाई मेरी ये गलती है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में जो थॉट आ रही है वो गलत है, मुझे बदलना चाहिए। 3 बार अपने आप को अफर्म करे, जिसको हम लोग ऑटो सजेशन कहते हैं, जो थिंक एंड ग्रो रिच में भी कहा गया। ऑटो सजेशन मतलब बार बार अपने आप को बोले कि मैं ये गलत कर रहा था, मैं ये गलत कर रहा था, मैं ये गलत कर रहा था। जब ये आप बार बार बोलेंगे तो सबकॉन्शियसली आप बात कर रहे हैं कि अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बोल रहे हैं कि मैंने ये गलत किया था, मैं ये नहीं करूंगा। इसके बाद फिर अगला आता है इम्प्रूव योरसेल्फ। तब आता है अब क्या ऐसा कोई चीज है जो कि मैं एक्शन ले सकता हूँ, जिसके कारण मैं जो मेरे पुराने चीज है, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि ये गलती है, मैं जो वाकई दिल से एक्सेप्ट कर चुका हूँ, उसको हटा सकता हूँ। तो अगर आप हटा लेंगे तो आपको एक्शन क्या, आपको रिजल्ट भी आएगा। एक्शन तो दूर की बात है, रिजल्ट आएगा। ओके राजीव सर, तो क्या मैं आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, मतलब क्या जो आपने जी पूछा जी था, जी। क्या आप अब मुझे रेट दीजिए, क्योंकि आपने कहा था मेरे सवाल के बाद अब मुझे रेटिंग दीजिएगा। मुझे रेटिंग दीजिए अभी कितना। अभी मैं आपको रेटिंग दे देता हूँ, बट जो आप बोल रहे थे कि अपनी कमी ढूंढना, वो तो मैंने ढूंढ ली है। जी, अभी उसके पे काम कर रहा हूँ। मेरी कमी यही है कि मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ। बहुत ज्यादा सोशल सोशल नहीं है। सोशल। ओके, हाँ। ठीक है। तो देखिए मुझे बड़ा ज्यादा बिजनेस लोगों आपको, से बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है, आप आईबीसी बन जाइए। एक दिन में 100 कस्टमर से मैं आपको बात करवा दूंगा, जबरदस्ती करवाऊंगा। फिर कैसे नहीं, 10 दिन के अंदर अगर आप बात करना ना सीख गए तो फिर मेरे को मेरा जो पैसा पे किया था वापस कर दीजिएगा, ठीक है सर। है ना। देखिए जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल लेवल पे जाके थॉट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि क्यों लोग बात करना पसंद नहीं करते। देखिए क्या होता है, जो भी चीज हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं ना, वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर होती है। हमारे पास ब्रेन में एक सेंटर रहता है, जो आप करते हैं वो यहाँ पे रजिस्टर होती है, रजिस्टर होती है, रजिस्टर होती है। तो एक बार जो चीज रजिस्टर हो चुकी है, उसको अगर आपको हटा के वापस से कुछ नया सीखना है ना, तो उसी तरीका से, जिस तरीका से आपने रजिस्टर किया था, उसी तरीका से आपको डी रजिस्टर करना पड़ता है। मतलब जैसा आप कर रहे हैं उसको ऑपोजिट कोई एक्शन लेना पड़ता है। और वो एक्शन जब आप लेते जाएंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कस्टमर से आपको मैं बात करवाते रहूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट दिन आपको नहीं होगा, सेकंड दिन नहीं होगा, थर्ड दिन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको गाइडेंस दे दूं कि ऐसा करना है, तो 10 दिन के अंदर आप इतना तो मेरे को कह दीजिएगा, 10 से 20 दिन के अंदर। वैसे 66 दिन लगते हैं अपने आप ब्रेन को कंप्लीटली कन्वर्ट करके ऑटो पायलट मोड में जाने के लिए, 66 दिन लगते हैं। तो 66 दिन में मैं आपको ऐसा बना दूंगा, फिर आप कभी भी किसी को नहीं बोलिएगा। लेकिन उससे पहले 10 दिन तक कम से कम आप मुझे ये तो बोल दीजिएगा कि सर नहीं, अब मैं बात करने में कंफर्टेबल हूँ। तो आपको किसने लिंक भेजा था सर? मुझे लिंक नहीं भेजा था, मुझे ग्रुप में मिला था। ग्रुप में मिला था, ओके। ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म भर दें, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी, फिर आपको बताएगी भर कैसे दिया आगे। फॉर्म। राइट, आप आईबीसी हैं? जी जी जी। ओके ठीक है। ओके, आईबीसी के लिए तो मैंने एक अलग सा टीम बनाया हुआ है, जिसको मैं अलग से सपोर्ट करता हूँ। अशोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। लास्ट वेबिनार में बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं, और वो अपने आप को काफी इम्प्रूवमेंट भी ला रहे हैं, और बहुत जल्द उनका रिजल्ट भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे देव सर है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। देव सर आप अपना सवाल पूछ लें। हाँ हेलो सर। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते सर। जी सर हाँ बताइए। सर मेरे को आईबीसी बनना है सर। आईबीसी बनना है, क्यों बनना चाहते हैं सर आईबीसी? सर मतलब मेरे को इनकम चाहिए सर। इनकम। इनकम चाहिए, हाँ इनकम सर, जॉब चाहिए, नहीं मिल रहा है सर। इनकम चाहिए। ओके, बिल्कुल सही। आईबीसी तो इनकम के लिए होते हैं, 1 महीना तो कमाना ही है। तो इनकम चाहिए, सर क्या इधर आपने सर मंथली कितना आएगा सर? मंथली कितना आएगा? एकदम बड़े बड़े चालू इंसान है आप तो, सीधे एकदम मुद्दे पे आके बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मंथली मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, सीधा 1 on 1, वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। क्या आपने इससे पहले कहीं पे काम किया है?
नहीं सर। नहीं किया तो आपको करीब 1 महीना लगेगा अपना फर्स्ट अर्निंग करने में, है ना। हो सकता है आप 10 दिन के भी अंदर ब्रेक जीरो कर दें, है ना। लेकिन 1 महीना तो कम से कम आपको मिनिमम लेवल पे, अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसे सीढ़ी रहती है ना। आप पहला कदम डालेंगे फिर उसके ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट कूद नहीं सकते हैं। तो 1 लाख आते आते आपको 3 महीना लग सकता है। और 3 महीना तब जब आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख आप 3 महीने में अचीव कर सकते हैं, है ना। और वैसे सीधा मुद्दे पे आके मुद्दे पे बात किए, मुझे ये बताइए क्यों बनना चाहते हैं? मतलब पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का आपका क्या सपना है ना। क्योंकि जो भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं कुछ ना कुछ उनके गोल होते हैं, मेरे बीवी बच्चों को पालना है, मेरे को अपने सपने पूरा करना है। आपका क्या सोच है? मेरी आवाज अब तक आ रही है सर? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके तो मैं आपको आपकी भावनाओं को मैं समझ गया। हाँ सर। हाँ सर। ओके मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। आपकी भावनाओं को लेकर मैं सीधे मुद्दे पे ही बात करता हूँ। सर मतलब कॉल कितना करना होगा सर दिन में, मतलब दिन काम में कितना कॉल करना होगा? कितना करना पड़ेगा? आप कितना टाइम दे सकते हैं? मैं 2 घंटा देता हूँ, और मैं एक भी कॉल नहीं करता, या मुश्किल से 2 या 3 कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी टीम काम करती है। आप कितना दे सकते हैं? सर मैं तो मतलब दिन भर तो फ्री हूँ सर। तो दिन भर आप फ्री हैं, तो जब मैं शुरुआत किया था, जब मैं मेरा स्टार्टिंग था, तो मैं एक दिन में 100 कॉल करता था। मिनिमम मिनिमम 10 तो करता ही था, चाहे कितना भी बिजी रहूं। अब मैक्सिमम 100 तक मेरा गया है एक दिन का, जिसमें से कई नॉट आंसर्ड होते थे, कई नॉट इंटरेस्टेड होते थे। लेकिन 100 कॉल करने के बाद कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने लगा था। मेरे को उतना बोलना, मैं जैसे इतना फ्लुएंटली बोलो नहीं बोल पाता मैं उस वक्त। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं डर के मारे फोन काट देता था। तो अगर आप एक दिन का 100 कॉल कर सकते हैं, तो फिर आप टेंशन फ्री रहिए। अब क्या आप कॉल कर सकते हैं 100 कॉल? हाँ सर। ठीक है, तो अगर आप 100 कॉल कर सकते हैं तो 1 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। वैसे क्या सर आपने आईबीसी आईबीसी के बनने के बारे में, लिए आप फर्स्ट टाइम आईबीसी के बारे में सुन रहे हैं या इससे पहले भी आईबीसी की जानकारी लिए हुए हैं? सर एक जन कॉल किया था। अच्छा, कॉल मेरी टीम से ही कॉल गया होगा, तब तो आईबीसी के बारे में आपको बताया गया होगा बहुत सारी चीजें। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या क्या जानते हैं आप आईबीसी के बारे में? सर मतलब ज्यादातर तो नहीं सर, मतलब सर एक लीड्स आएगा बड़ा बिजनेस से, कॉल करना होगा, मतलब कंसल्टिंग करना होगा। हम्म। सेल नहीं, मतलब सेल बाद में है, यही सब बोला था एक सर ने। अच्छा ठीक है ठीक है, इसका मतलब आपने सही सुना है। सेल्स नहीं बल्कि कंसल्टेशन करना है। और हम लोग लोगों को पहले ट्रेन करते हैं और ये सिखाते हैं कि बेचने से पहले उनकी भावनाओं को सीखो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लोगों को समझना। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो सेल्स क्या कुछ भी बेच देंगे। अब इंसान को भी बेच देंगे और वो खुशी खुशी बोलेगा हाँ हमको भी बेच दो। बेचने का इन सेंस कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं कहीं भी, है ना। तो बेहिचक। सर मैं ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना होगा सर? क्या सर ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ सर। ज्वाइनिंग करना चाहते हैं? तो आपको जिसने इनवाइट किया था, आप एक बार उनसे बात करें, क्या क्राइटेरिया है, क्या पैसा लगेगा, क्या नहीं हो सकता है, आप उनसे बात करें। फिर वो मेरी टीम आपको पूरा का पूरा बता देगी, है ना, कि क्या करना चाहिए ओके सर। और ओके क्या सर। नहीं करना है। सर ग्रुप में आपको तब ऐड किया जाएगा जब हम ये जान पाएंगे कि आप उसके काबिल हैं, है ना। हम पहले आपका टेस्ट लेते हैं, फिर आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रुप में ऐड करने के बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ग्रुप में ऐड करने के बाद मैं आपको लीड देता हूँ, जो डेटा मेरा इनबाउंड परचेज डेटा रहता है, जिसको मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक्वायर करता हूँ। जिसके लिए मैं हर महीने अपने टीम के लिए करीब 20,000, कभी 20, कभी 30, कभी 10, उस हिसाब से खर्च करता हूँ, है ना। तो जाहिर सी बात है, मैं इतना कर रहा हूँ तो कुछ रीजन होगा। और आप लोग में कुछ देखूंगा तभी लूंगा। आप गूगल फॉर्म भर दें, मेरी टीम बात करेगी, मैं भी बात करूंगा, फिर हम लोग आपको सेलेक्ट करेंगे, फिर उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। बाकी और किसी का डाउट है? अभिराम नाथ सर हैं, सिंपी मोदी हैं, अनूप कुमार हैं, सतीश कुमार है, अरविंद कुमार है, सुरेश शर्मा है, अपुलकित बात्रा है, राजीव सर हैं, अशोक सर मेरे टीम मेंबर ही हैं, है ना। सर मेरा और एक क्वेश्चन है सर। जी जी।
सर वो जो टेस्ट देना बोलता है ना विवेक सर ने, वो आईबीसी बनने के लिए, हाँ वो हाँ। मतलब वो कैसे टेस्ट होगा, मतलब क्या पढ़ना होगा सर? अच्छा, टेस्ट। देखिए, टेस्ट का जो मुद्दा है ना वो सिंपल है। टेस्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप बन जाते हैं तो हम ही आपको सिखा देंगे कि टेस्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है। टेस्ट का टेंशन नहीं लेना। टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्या, ताकि हम आपका एनालिसिस कर सके कि आप इलिजिबल आईबीसी बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि आईबीसी बनना चाहते हैं, पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, उनको बहुत सारा नॉलेज नहीं रहता है, तो इसीलिए वो छांट दिए जाते हैं। छांटते नहीं है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको आईबीसी, आप पैसा ना खर्च कर रहे हैं सर, तो अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपका पैसा सही मायने में आपको लगना चाहिए कि मैंने सही जगह यूज किया है। तो आईबीसी बनने से पहले आपको ट्रेनिंग मैं देता हूं, ताकि आप इतना लेवल का बन जाए कि आप आईबीसी बनते ही 1 महीना में अपना ब्रेक जीरो और अच्छा खासा, कम से कम अगर जीरो से स्टार्ट किया तो 20,000 रुपया 30,000 रुपया कमा सके, दिन का 3 घंटा 5 घंटा काम करके भी। लेकिन उसके लिए आपको उस जैसा सोचना पड़ता है, तो इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट लेने का यही बेसिक फंडा है कि हम आपको ट्रेन करें, जिसके थ्रू आप जुड़ रहे हैं वो आपको ट्रेन करें और वो लेवल, वो स्किल डेवलप करे जो कि आईबीसी बनने के बाद आपको यूज करनी है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने लोगों को जोड़ा है, 1 हफ्ते में लोग बन जाते हैं, टेस्ट क्लियर कर देते हैं, मैक्सिमम 15 दिन लगता है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन है सर, जी वो जी बोलिए। टैब मिलेगा सर ईएमआई में? टैब बिल्कुल मिलेगा। आज आखिरी डेट है, अगर आप रजिस्टर कर देते हैं तो मिल जाएगा, है ना। या नहीं तो एटलीस्ट मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास आज पूरा पेमेंट नहीं है, हालांकि है तो कीजिए, नहीं है तो मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा, अगर कल तक वो होल्ड करके रखे। कल संडे है, संडे वर्किंग डे, शायद हो सकता है मिल जाए आपको कल भी। लेकिन अगर आप आज कर दे तो मिल जाएगा, और कल का होगा या नहीं होगा वो मैं, मेरे से बात कीजिएगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अपनी टीम से बात करके आपको बताऊंगा। ठीक है सर। सर आपका नंबर, आपसे बात करने के लिए आपका नंबर सर? आपने फॉर्म भर दिया है? हाँ सर। आपको कॉल आ जाएगा, मेरी टीम कॉल करेगी, आपको समझेगी, फिर मैं कॉल करूंगा। जिसने भी ठीक है फॉर्म सर, भरा है थैंक मैं यू उन्हें सर। कॉल करूंगा, याद रखिएगा। जिस किसी ने भी फॉर्म भरा है मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे वो आईबीसी हो या नहीं हो। पहले मेरी ठीक टीम है सर। करेगी, फिर मैं करूंगा। ठीक है। बाकी और किसी का क्या सर, देव सर आपका सवाल कंप्लीट हो गया? हाँ सर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी और कोई है जो पूछना चाहते हैं? पुलकित सर, ओके पुलकित सर है। ओके पुलकित सर, देव सर अपना हैंड डाउन कर दें। पुलकित सर मैंने आपको अनम्यूट का, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? एकदम सर जबरदस्त हूँ, मैं आपको देख रहा था, आप जबरदस्त अपने डीपी में लग रहे थे। वो आप ही का अच्छा, डीपी था या कोई और थे? नहीं मैंने डीपी नहीं लगाया होगा, किसी और अच्छा का अच्छा, होगा वो। कोई और का होगा। जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया था ना इनमें जी थॉट्स को इमोशन से कनेक्ट कैसे करें। हाँ, ठीक है, ओके। तो आप मुझे पहले ये बताइए, आपको किसी से प्यार हुआ है? मतलब मम्मी पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी, किसी से हुआ है? हाँ जी, हाँ जी हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको प्यार हुआ था तो ये प्यार ही इमोशन है। जब आप उस सिचुएशन को रियलाइज कीजिए, क्या आपकी गर्लफ्रेंड थी? मतलब अगर आप बता सके तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब इसको ऑफेंड नहीं लेना है। क्या मतलब आपने गर्लफ्रेंड अपने लाइफ में कभी किसी को प्रपोज किया है? जी। 9th में गया था। क्या था वो, उसने एक्सेप्ट किया था? हाँ जी, किया था। किया था। तो जब आप प्रपोजल के लिए गए थे तो उस वक्त को आप सिचुएशन को विजुलाइज कीजिए कि जब आपकी गर्लफ्रेंड आपके सामने बैठी हुई है ना, आप उसे प्रपोज करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या क्या चल रही थी? आपके अंदर की भाव, इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, आपके दिल में क्या भावनाएं चल रही थी? और जब आप जो बोल रहे थे, हो सकता है आप नील डाउन होके उनके गुलाब का फूल दिए हो सकता है आप कुछ किए हो, आप उसको कुछ अच्छा फील करवाए, तो उस वक्त की क्या भावनाएं थी? क्या आप उसे रिकॉल कर सकते हैं? अगर आप उसे रिकॉल कर सकते हैं तो याद कीजिए, जो चीज आप बोल रहे थे ना, वो आपके आंखों से, आपके चेहरे का बॉडी लैंग्वेज से उस बंदी को दिखा होगा, तब जाके उसने आपको एक्सेप्ट किया होगा। तो इमोशन को कनेक्ट करने का मतलब, अपने थॉट के साथ इमोशन को कनेक्ट करने का ये मतलब है कि जो भी आपके भावनाएं हैं, आपके दिल की जो भावनाएं हैं, उसको इस लेवल तक लेके जाना
जो कि आपके एक्शन में दिखने लगे। थॉट को इमोशन के साथ कनेक्ट करने का यही मतलब है कि आपके एक्शन में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं उसके टोन में ये झलकना चाहिए कि आप क्या जताना चाह रहे हैं। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? जी सर। ओके, आपका कोई और सवाल है? मतलब कंप्लीटली मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया आंसर से, अच्छा ठीक है, क्योंकि चलिए ठीक है, मैं आपको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थॉट को इमोशन से जोड़ना, तो थॉट को इमोशन से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो आप वो जो 7 पॉजिटिव इमोशन है उसको याद कीजिएगा। लव, सेक्स, रोमांस, इंथुसियाज्म, फेथ, होप, है ना, डिजायर। ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है आपका, मैं आपके भावनाओं को समझिए, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई थॉट जो होता है वो कभी कभी एक्शन में नहीं दिखता है, तो उसको एक्शन में कैसे लाए, मतलब वो इमोशन एक्शन में कैसे आए। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ आपको? जी जी सही है। आप सही समझ पा रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल जी जी, सही। ठीक है, ठीक है। तो आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि थॉट को कैसे एक्शन में कन्वर्ट किया जाए, जहां ताकि वो इमोशन से जुड़ सके। तो देखिए, जब आपको वो 7 पॉजिटिव इमोशन दिख गया है आपके अंदर, 7 पॉजिटिव कौन सा, लव, सेक्स, रोमांस, एंथुसियाज्म, फेथ, होप, डिजायर, है ना, सातों के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो उन सातों को क्या करना है आपको, आप बार बार ऑटो सजेस्ट करना है, बार बार अपने आप को बोलना है। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आपको किसी से प्यार हुआ होगा ना, तो प्यार इसलिए नहीं हुआ होगा कि आपने एक बार बस उसके बारे में सोचा उससे प्यार हो गया। आपको प्यार तब हुआ होगा जब आप बार 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 उसके बारे में सोचते होंगे। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं पुलकित सर? हाँ जी। तो बार 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 जब आप एक ही सेंटेंस को अपने ब्रेन में बोलने लगते हैं और उस इमोशन को यूज करते हैं, तो इमोशन अगर नहीं आएगी तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। बार बार जैसे जैसे होता है, ऐसा हो ना कि जिस लड़की का आपको बार बार ख्याल आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको प्यार जगने लगता है, क्योंकि आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं। तो वैसी ही चीज है, जब आप बार बार, मान लीजिए कुछ डिजायर है, आपकी डिजायर है, मान लीजिए आप महीना का लाखों कमाना चाहते हैं, तो बार बार अपने आप से बोलते रहिए, मैं महीने का लाखों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा। तो वो अब आपके अंदर फेथ आने लगेगा, भरोसा आने लगेगा। बार बार बोलते रहिए, क्योंकि जब आप बार बार बोलिएगा तो आपका जो ब्रेन में है वो बार बार ब्रेन में साइकिल होगा, दौड़ेगा 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 दौड़ेगा। और जब आप बोलेंगे, है ना, तो उस वक्त थोड़ा सा ये भी सोचिए कि नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो ना नेगेटिव इमोशन नहीं आएंगे उस वक्त, एंगर नहीं आएगा, जेलसी नहीं आएगा, फिर आपका लोभ नहीं आना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है, ये 3 चीज तो एकदम गलती से नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखिएगा आप, तो इमोशन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं आपसे ये समझा, अब मैं आपको 100% बता पाया हूँ? जी अब मेरे को क्लियर हो गया। ओके, ओके, थैंक यू सर। बाकी आपको किसने इनवाइट किया है सर? मैं तो वीबीओ ग्रुप में हूँ ना, तो मेरे को वहां पे आया था इसका अच्छा, मैसेज, ओके, आप ग्रुप आईवीसी, का लिंक। ओके, ओके। हाँ जी। यहाँ पे हमारे साथ अभिराम सर हैं, अनूप सर हैं, अरविंद सर हैं, सुरेश सर हैं, सिंपी मैम हैं, और अमित सर हैं। आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग भी पूछ लें, तब तक मैं अमित सर को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग अपना अपना हैंड रेज कर लें। अमित सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए सर, क्या आपका सवाल है? सर मेरा सवाल, मैंने तो बाकी बात जो आपने जो समझाया सर वो बहुत अच्छा लगा सुन के। सर मैं थोड़ा डीलो के बारे में सुना सर, मैं डीलो सेट नहीं कर पाता हूँ। मैं जब वर्क का स्टार्ट करता हूँ तो मुझे वो टाइम शेड्यूल का पता नहीं चलता है कि मुझे कितना घंटा किस पे वर्क करना चाहिए। ओके, तो देखिए, यहाँ पे डीलो स्टार्ट होता है कि आपका जीवन का सपना क्या है। डीलो का बेसिक प्रिंसिपल है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप अगले 1 महीना 1 हफ्ता क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले 1 हफ्ता का शेड्यूल आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना। 1 हफ्ता का जब शेड्यूल आपके पास है, जो कि आपका गोल से जुड़ा रहना चाहिए, है ना, तो 1 हफ्ता पहले ही संडे को आप बैठ जाइए और ये सोचिए कि इस 1 हफ्ते में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। जैसे ही आपको पता सर चल जाएगा कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, है ना, वैसे ही आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेना है, और टाइमिंग, नेक्स्ट 1 आवर रूल, एनओएच रूल, नेक्स्ट 1 आवर, पर दिन का, पर डे का नेक्स्ट 1 घंटा आप क्या करने वाले हैं, वो आप डायरी में, गूगल कैलेंडर में या कहीं भी लिख लें। गूगल कैलेंडर में रजिस्टर कर ले, कहीं भी रजिस्टर कर ले। गूगल कैलेंडर आपको रिमाइंडर भेज देता है ना। गूगल कैलेंडर ज्यादा यूज करें, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करें, या नहीं तो डायरी में लिख लें और उसको देखें, दिन में 3-4 बार देखें, नहीं तो आप भूल जाइएगा। या अगर गूगल कैलेंडर में बस रजिस्टर कर दिए है तो वो आपको सिग्नल भेज देगा कि आपका ये डिलो है।
ओके, तो क्या मैं आपको आंसर को दे पाया हूँ? यस सर, आंसर मिल पा रहा है, लेकिन सर वो डीलो सेटिंग नहीं कर पा रहा कि यदि मतलब पूरे दिन का जो मैं जैसे 6 बजे जगता तो हूँ तो आपको 7 अपने 8 गोल के का बीच में क्लैरिटी करना पड़ेगा तब। आपके गोल में क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आपका डीलो सेट नहीं हो रहा है। आप कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना है अगले 1 हफ्ता। तो इसका मतलब एक ही चीज है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप उसी से ही कंफ्यूज हैं। जो अगर आपको क्लियर है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा क्या सपना है, तो फिर आप ये भी जान लीजिए कि उस सपने को अचीव करने के लिए मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेंगे। और अगर आपका एक्शन क्लियर है तो फिर आपका डीलो क्लियर है। सर मुझे इस हफ्ता जो है ना टीएमसी ज्वाइन करना है। ओके, तो टीएमसी ज्वाइन करना है, तो टीएमसी कैसे ज्वाइन करना है वो आप देखिए। 2 आईबीसी आपको क्लोज करना है। 2 आईबीसी क्लोज करने के लिए आपको कितने कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, आपका कन्वर्जन रेशियो अब तक क्या रहा है, आपने 100 कस्टमर को कॉल किया तो कितना कन्वर्ट हुआ था, वो आप चेक कीजिए, फिर उसी हिसाब से आगे बढ़िए। और नहीं तो फिर आप मेरे टीम में जुड़ जाइए। आप गूगल फॉर्म भर दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे टीएमसी बनना है। ओके ओके सर। ओके, बाकी और किसी का सवाल है? बाकी और किसी का सवाल है? अभिराम नाथ सर, अनूप सर, संतोष सर, सुरेश सर, अनूप सर, अरविंद सर। ओके, संतोष सर का सवाल है। मैंने, हाँ बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। बहुत अच्छा चीज बताया आपने। जी ये हर व्यक्ति के जीवन में काम आने वाला है, और चाहे कि जिससे सक्सेस होना है, इन सभी चीजों के पुल पर चढ़ के ही पास हो सकते हैं, जी जी। है ना। ओके तो इस पुल के बारे में अब कौन सा पिलर किन का कमजोर है, इनमें से वो मजबूत करने में लग सकते हैं, या जी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी पे और जाए। जी हो सकता है हर आदमी के पास नेगेटिव चीजें होती है, पॉजिटिव चीजें भी होती है। जी जी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर हम सबको जाना है, तब जाके हो सकते हैं हम लोग सक्सेस होने के लिए करना ही पड़ेगा ऐसा। जी जी। तो बहुत अच्छा सेशन था, मैं इसका रिकॉर्डिंग देखना चाहूंगा, और प्लस में ये पीपीटी बहुत जबरदस्त है। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? हाँ, कुछ कुछ लिया था। मैं नेगेटिविटी वाला जानना चाहूंगा, वो नेगेटिविटी क्या है। उसके लिए उसके एक बारे में। लंबा सेशन लगेगा। उसके लिए मैं हाँ, मेरे से कनेक्टेड रहें, लिंक भेजता रहूंगा, आप जुड़ जाएं। नेगेटिव इमोशन क्या होती है ना, बिल्कुल। देखिए, गुस्सा। गुस्सा, जब आप गुस्सा, आप जानते हैं क्रोध करने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो नेगेटिव इमोशन वो क्रोध है, जिसके कारण आप एक्शन नहीं ले पाएंगे या गलत एक्शन लेंगे। दूसरा आता है जलन। किसी के साथ अगर आप जेलसी रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ प्यार नहीं रख सकते हैं। अगर आप उससे जलिएगा तो फिर आप ये यूनिवर्स को ये कम्युनिकेट करते हैं कि भाई मेरे पास वो चीज नहीं है जो उसके पास है। तो आप यूनिवर्स को ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं इनसफिशियंट हूँ, मेरे पास वो पैसे नहीं है या मेरे पास वो चीज नहीं है। तो यूनिवर्स आपको वैसे ही रिजल्ट देगी कि तुम्हारे पास नहीं है, तो लो, तुमको नहीं मिलेगा। ग्रेटिट्यूड इज द की टू अबेंडेंस, है ना। मतलब आप जब अफसोस जताने से अच्छा ये बताइए कि नहीं, मेरे पास जो है मैं उसी से सेटिस्फाइड हूँ। तो यूनिवर्स को सिग्नल आप भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये सिग्नल भेजेगा, अच्छा तुम सेटिस्फाइड हो, लो मैं तुमको और देता हूँ, तुम और सेटिस्फाइड रहोगे। सेटिस्फाइड हो तो और सेटिस्फाइड बनाऊंगा, गुस्सा हो तो तुमको और गुस्सा दिलाऊंगा, जलन है तो तुमको और जलन दूंगा। ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है ये ना। बात तो ये नेगेटिव इमोशन है, बाकी और डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, है ना। बिल्कुल। ओके, और कोई क्वेश्चन? और इमोस बहुत अच्छा रहा सेशन आज का। फिर ये डेली करते हैं आप क्या, प्रशांत जी? डेली सिर्फ आईबीसी लोग के लिए होता है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। वैसे तो मैं भी आईबीसी हूँ, बीबीओ से। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ काम कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद मेरी टीम बात करेगी, फिर मैं बात करूंगा। अगर हमें लगा कि आप हमारे साथ जुड़ने लायक हैं, तो फिर हम आपको जोड़ हाँ भी हाँ देंगे और हाँ। आपको लीड भी देंगे। अच्छा अच्छा, वो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है? क्रिटेरिया ये रहता है कि हम आपके क्वेश्चन, मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे ये देखता हूँ कि आप में क्या वाकई आप हमारे साथ जुड़ के हमें प्रॉफिट दे पाइएगा, है ना। उसके बाद फिर कुछ कुछ फिल्टर रहते हैं, जैसे कि मैं जो लीड लाता हूँ तो उस लीड के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो उस लीड का मैं आपसे कुछ अमाउंट लूंगा। अच्छा अच्छा, वो अच्छा, आप लीड डिजिटल मार्केटिंग करके जी, मैं मतलब डिजिटल लीड प्रोवाइड मार्केटिंग कर। करके लाता हूँ। चलिए ठीक है। ठीक है, कल ओके सुबह बात कर सकते हैं इस विषय पे। ओके, मैं आप फॉर्म भर दीजिए, मैं खुद कन्वर्ट कर लूंगा कल। ठीक है, थैंक यू प्रशांत जी। ओके, और कोई है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या और कोई है जो इनका कोई क्वेश्चन है? अभी अभिराम सर हैं, अनूप सर हैं, अरविंद सर हैं, सुरेश सर हैं, और कोई है जो जुड़ना चाहते हैं, या आपका कोई सवाल है? ओके, अगर आपका सवाल नहीं है तो क्या मैं इस वेबिनार को एंड कर दूं?
ओके, ठीक है। तो अब मैं इस वेबिनार को एंड कर देता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार में। जय हिंद, जय भारत। इंडिया को वापस से सोने की चिड़िया बनाना है।